बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस साइड हसन खलील फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। बेसिकली आई एम अ बीबीए स्टूडेंट वर्किंग एट मैनेजर लेवल इन टॉप अमेरिकन एमएनसी दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैनेजर लेवल यहाँ पर सभी एफबीओस का ड्रीम लेवल होता है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग दैट ड्रीम। कमिंग टू द मेन पॉइंट, यहाँ पर जो है ना आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। काइंडली जो है ना, अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं, आप लोगों ने कभी भी जूम एप्लीकेशन यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक एरो नजर आ रहा होगा जहाँ पे आपको लिखा है ज्वाइन ऑडियो। अगर आपके पास वाईफाई है या आपके पास डेटा है तो आप जो है ना उसको क्लिक करके आप मेरी वॉइस क्लियरली सुन सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसी जगह पर आपने नहीं बैठना जहाँ पे ज्यादा शोर आ रहा है पीछे से, आप मेरी वॉइस क्लियरली नहीं सुन पा रहे हो, तो काइंडली उस जगह को अवॉइड करें। हमें यहाँ पे चाहिए आपकी अटेंशन एंड काइंडली आप यहाँ पर जो है ना चैट बॉक्स में एक्टिव रहें ताकि आप हमें यहाँ पे क्विक रिस्पांस दे सकें। आपके पास जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन पॉइंट आप लोगों के पास है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक पेन एंड एक नोटबुक। ठीक है, काइंडली जिसने भी आपको इस सेशन के रिलेटेड लिंक सेंड किया है, आपका अपलाइन, तो उनको जो है ना एक स्क्रीनशॉट सेंड करें और उनको बोलें कि आई एम इन वेबिनार। आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, काइंडली जल्दी करें एंड मुझे इन्फॉर्म करें। ओके जी, तो ग्रुप्स में काफ़ी जो है ना मुझे स्क्रीनशॉट्स मिल रहे हैं। तो आते हैं आज मेन टॉपिक के ऊपर कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट फॉरएवर एंड अबाउट 12 डिजिट आईडी। तो 12 डिजिट आईडी में जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है, वो आज आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा प्रेफर्ड कस्टमर। ये जो है ना फॉरएवर की तरफ से आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फॉरएवर नोवेस्ट कस्टमर आर नाउ फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर्स। ठीक है, this new terminology change has been made keeping in mind how special all new FBOs are to us। ये टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है एंड फॉरएवर कहती है कि भाई जो सारे FBOs हैं वो काफी जो है ना हमारे लिए स्पेशल हैं। हमारे लिए preferred customers will continue to receive the same 15% discount and benefits that Novus customers received। prefer customer भी सेम वही 15% डिस्काउंट जो बेनिफिट है उसका वो यूज कर सकते हैं जो कि एक नोवस कस्टमर को रिसीव होता है। As per the marketing plan, a preferred customer will, on completion of his wholesale qualification, be recognized as an FBO at the sales level of assistant supervisor and will thereafter get the right to purchase product at wholesale price and sponsor other FBOs to build their network। ठीक है, आसान वर्डिंग में आप लोगों को समझाता हूं कि जो नोवस कस्टमर है वो यहाँ पे आकर अपना जो होलसेल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे कर सकता है। कब? जब वो एफबीओ बनता है एंड एफबीओ लेवल पे जब वो आता है तो उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल उसको मिल जाता है एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वो एक अच्छी जो है ना लाइक बेनिफिट उसको ये होता है कि उसको डिस्काउंट ज्यादा हो जाता है एंड वो यहाँ पे अपनी एक नेटवर्क बनाकर जो है ना अपनी टीम बिल्ड करके वो यहाँ पे अपना एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ऑन प्रेफर कस्टमर वी कांट रन और डू एनी टाइप ऑफ बिजनेस। प्रेफर कस्टमर के ऊपर आप कोई भी बिजनेस या कोई भी इस तरह का जो है ना नेटवर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रेफर कस्टमर की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं, वी आर प्रोडक्ट यूजर्स बट नॉट एन एफबीओ। प्रेफर कस्टमर के ऊपर आप प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं बट नॉट एन एफबीओ। आप यहाँ पे एफबीओ नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट इज 2सीसी एंड व्हाई कंपनी डिमांड 2सीसी। 2सीसी क्या है एंड कंपनी आपसे डिमांड 2सीसी क्यों कर रही है? कंपनी आपसे 2सीसी डिमांड इसलिए कर रही है, कंपनी ये कहना चाह रही है कि पहले आप खुद यहाँ पे आए, खुद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेकआउट करें। आफ्टर दैट प्रोडक्ट्स चेकआउट करने के बाद आप आकर अपनी एक टीम बनाएं एंड टीम बनाने के बाद आप उनको इन प्रोडक्ट को रिकमेंड करें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लोग एक चीज को आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक थर्ड पर्सन है, वो कह रहा है कि मैंने जो है ना कोई अच्छी सी गाड़ी मैंने ले ली, मैंने कोई बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले ली या मैंने कोई ऑडी वगैरह मैंने ले लिया। ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन कह रहा है, कहने से और दिखाने से कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहने में तो हम बहुत कुछ कह लेते हैं लेकिन जब दिखाने का टाइम आता है या उसको हम कहते हैं भाई आकर आप वो चीज हमें लेकर आओ, तो उसके पास जब होगी नहीं, तो कहने तो हर कोई कह सकता है, फॉर एग्जाम्पल बातें तो हर कोई कर सकता है बट जब टाइम आता है करने को तो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज जो है ना शेयर करना चाह रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को
शो हो रहा होगा फॉरएवर का एक मेन जो थीम है, मेन पेज है, वो आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को शो हो रहा है, तो काइंडली चैट बॉक्स में सभी अवेलेबल रहें। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप लोग यहाँ से जो है ना, आप लोग जिस भी कंट्री में आप बैठे हैं या जिस भी कंट्री से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस आ रहे हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ से आप लोग अपनी जो भी जिस कंट्री से भी आप लोग जो है ना वहां पर बैठे हैं, आप लोग इसको ओपन करके जो है ना, आप जो है ना अपना खुद यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो 2CC है एंड जो कंपनी मुझसे डिमांड कर रही है उसकी जो प्राइस है वो क्या है। ठीक है, ये मैंने जो है ना ओपन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं, जो 2CC है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ से तो खैर नहीं होता है, ये मैं ओनली इजीएस्ट वे है इसलिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ये आप इसकी वर्थ चेक कर सकते हैं, ये 1396 दिरहम है, AED। तो इसकी आप वर्थ चेक कर सकते हैं, आप जिस भी कंट्री में है तो आप जो है ना गूगल ओपन करके आप जो है ना इसको अपने कंट्री में चेंज आउट कर सकते हैं। अगर इस तरह मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो अगर 1396 है, तो अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूं, तो ये इसकी वर्थ बनती है कुछ 1,10,000 या 1,12,000 इसकी वर्थ बनती है। तो ये आप इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं 2CC की प्राइस। ठीक है, 2CC क्यों जरूरी है, कंपनी आपसे क्यों डिमांड करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। कंपनी आपसे इसलिए डिमांड करती है कि देखिए आप एक इतने बड़े सेटअप में आए हैं, इतने बड़े बिजनेस में आप आए हैं। ठीक है, एक बना बनाया सेटअप है, बना बनाया बिजनेस है, आप उसमें आए हैं। तो आप खुद इस चीज को देखें कि अगर आप एक नया बिजनेस, एक न्यू बिजनेस आप क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए आपको बिग इन्वेस्टमेंट जो है ना आप लोगों के लिए चाहिए होती है। मिनिमम मिनिमम अगर आजकल के दौर में अगर बात करें ना, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 50 लाख प्लस आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर सारी चीजों को लेकर आपको 50 प्लस इन्वेस्टमेंट आप लोगों को चाहिए, 50 लाख की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस इन्वेस्टमेंट में आप लोग बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, देन आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अपने ब्रांड को एक नाम बनाना जो है ना, आप लोग चाहते हैं कि भाई उसका नाम बने, तो उसको आपने टाइम देना होगा। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जहां पे भी जाओगे आपने टाइम वहां पे देना ही होगा, चाहे छोटी सी छोटी जगह है, चाहे छोटी सी छोटी चीज है, या छोटा से छोटा बिजनेस ही क्यों ना है, उसको जब आप टाइम दोगे तो तभी वो आकर एक पीक लेवल पे आएगा। ठीक है, तो वहां पे जो है ना आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बट खुदा ना खास्ता जैसे जो है ना आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन जो है ना, लाइक यहाँ पे कभी जो वर्थ है कभी वो इंक्रीज हो रही है, कभी वो डिक्रीज हो रही है। जो रियल प्राइस होती है, रियल प्राइस होती है एक प्रोडक्ट की, तो उसकी जो वर्थ होती है वो कभी इंक्रीज हो जाती है, वो कभी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखें कि भाई मैंने अगर अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करना है एंड आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, तो मार्केट में और भी कंपेटिटर्स आपके साथ बैठे हैं, इसको भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉरएवर की, तो फॉरएवर का कोई भी कंपेटिटर नहीं है, कोई भी उसको compete नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक 45 प्लस जो है ना लाइक ईयर से ये कंपनी जो है ना लाइक आ रही है, ये अपना वर्किंग जो इसका शेड्यूल है, जो इसका मॉड्यूल है, ये अपनी वर्किंग कर रही है एंड ये लगी है। तो अगर इस मार्केट में आप जाएंगे, ऑनलाइन की मार्केट में, एंड आप इसके जो है ना कोई भी कंपेटिटर्स आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको शायद फॉरएवर के बारे में नो हाउ हो या ना हो, इससे जो है ना आपने सारे जो सेशंस अटेंड किए हैं उसमें आपको ये चीज क्लियर की भी होगी, लेकिन ये मैं अभी क्लियर करके डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज वाजे हो जाए। ठीक है, ये आपकी जो है ना रियल प्राइस है 2CC की, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फॉरएवर की, तो फॉरएवर आपसे डिमांड ये इसलिए कर रहा है, देखिए आप फॉरएवर आपसे कहता है भाई अगर आप यहाँ पर मिडिल क्लास हैं एंड आपने एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपने जो है ना ओन करनी है, तो इसके लिए आपका ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपने लेना ही लेना होगा। मैंने लिया है, मेरी टीम ने लिया है, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने लिया है। नाउ इट्स अप टू यू, नाउ ये आपका टर्न है। यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि वहां पे जो है ना मेजोरिटी काफी ज्यादा होती है। तो हमें यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए, आप लोग जो है ना यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेजोरिटी हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे ओनली एंड ओनली जो है ना क्वालिटी चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वालिटी में डील करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि देखें यहाँ पे एक बिजनेस है एंड इस बिजनेस को लेकर जो है ना आगे हमने जाना होता है एंड इस बिजनेस को आगे लेकर रन करना होता है। कंपनी की डिमांड है कि हमें यहाँ पे क्वालिटी चाहिए, ना कि हमें क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें, इसको जरा गूगल पे आप लोग जरा सर्च करके आप लोग काइंडली सर जरा मुझे बताएं कि इसकी जो वर्थ बनती है वो कितनी बनती है। आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, काइंडली थोड़ा फास्ट कीजिएगा। जी, कितनी वर्थ बनती है? ओके, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री से भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, तो
यहाँ पे आप लोग जो है ना इस बिजनेस का पावर चेक कर सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग हमारे साथ इस बिजनेस में कनेक्टेड है। ठीक है, मैं खुद भी पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, दुबई, यूनाइटेड जो एमिरेट्स हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खुद भी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कंट्रीज में मैं बिजनेस करता हूँ, एंड वो भी घर बैठे बैठे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को मैं शो आउट मैंने किया है। तो इसके साथ अब जो है ना मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊं कि अगर आउट ऑफ कंट्री आप कोई भी चीज लेकर आ रहे हो, पाकिस्तान लेकर आ रहे हो, इंडिया लेकर आ रहे हो, जो है ना मलेशिया लेकर आ रहे हो, बेल्जियम लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है शिपमेंट, या जो है ना ईयर बाय ईयर आपको इसको जो है ना शिपमेंट करनी होती है। obvious सी बात है, आपने इतनी बड़ी जो है ना अमाउंट लगाई है, तो उस चीज को आपको चेक करना भी होगा। ठीक है, तो शिपमेंट जो हम करते हैं नाउ डेज, वो हम जो है ना बाय एयर शिपमेंट करते हैं। तो बाय एयर जो हमारी शिपमेंट होती है वो होती है 13 से 12,000 में। ठीक है, तो टोटल जो आपकी जो अमाउंट है, अगर उसको हम प्लस करें, सारा जो है ना ऑर्डर वगैरह इसमें कैलकुलेट करें, तो आपकी जो अमाउंट आती है वो आती है 1,25,000 अमाउंट आती है उसमें। इसमें आपका 2cc का टेक ओवर भी होता है, इसमें आपकी शिपमेंट भी होती है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं सेफ एंड साउंड आपको मिलेंगे आपके घर के बाहर 1,25,000 में। एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जो है ना यहाँ पे अपना ऑर्डर खुद लगाना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पे मेल है या कोई यहाँ पे फीमेल है, आप लोग चाहते हैं कि हम अपना ऑर्डर खुद ब खुद ही लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास आईडीज यहाँ पे मौजूद है। आप लोग जाएं फॉरएवर पे, एंड आप लोग वहाँ पे शॉप पे जाए, शॉप में जाकर आप लोग जो है ना यहाँ पर ये 2cc पैक है, इसको आप लोग जो है ना वहाँ से बाय कर सकते हैं खुद ही ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपके पास मास्टर कार्ड होना चाहिए, आप मास्टर कार्ड से यहाँ पर अपनी परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, घर बैठे बैठे आप नहीं खरीद सकते, तो दुबई में या जो है ना यूएई में जिस भी ब्रांच में आपका जो है ना कोई भी रिलेटिव है, आप जो है ना वहाँ पे जाकर जो है ना यहाँ पे अपनी जो सारी शिपमेंट वगैरह है, जो प्रोडक्ट कंपनी से बाइंग एंड सेलिंग का काम है, वो बाय हैंड वो आपको करके देगा। अगर कोई आपका रिलेटिव है दुबई में, वह आपको वहाँ पे कोई जानते हैं या आप उनको जानते हैं, तो आप जो है ना यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट परचेजिंग है वो आप खुद उनसे कर सकते हैं बाय हैंड। ठीक है, अगर आपने हमारे थ्रू करना है तो आपको ये चीज़ है, बाकी अगर आपने जो है ना खुद करना है तो खुद जो है ना आप अपने प्रोडक्ट्स के खुद रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। ठीक है, ये जो है ना आपको ये 2cc पैक है, ये मैंने आपको शो करवा दिया है, ये 2cc पैक है, ये इसकी प्राइस है। बाकी जो है ना टॉपिक पे जाते हैं, तो ये जो है ना हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है एस लेवल आईडी ऑर्डर। ठीक है, बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर वी शुड विजिट द 2cc पैक प्राइस ऑफ डिफरेंट कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर लगाने से पहले आप जो है ना जिस भी कंट्री में है, तो उस कंट्री को आपने जाना होगा, एंड उस कंट्री को जो है ना आपने चेकआउट करना होगा, एंड वहां पे आपने जाकर आपने इस चीज को क्लियर करना होगा कि मैं जिस कंट्री में हूँ, क्या ये उसी कंट्री में मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, क्या ये उसी का ऑफिस है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये काफी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपके लिए भी मसला बन जाए, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है ऑर्डर अगर आप खुद लगा रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको भी इतना नो हाउ नहीं है। ठीक है, इस बारे में जो है ना आप अपने अपलाइन से इस बारे में थोड़ा सा आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि भाई मैं अपना ऑर्डर कैसे खुद प्लेस कर सकता हूँ। तो आते हैं प्रोडक्ट पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्रोडक्ट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपको नजर आ रहा था कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्रोडक्ट पॉइंट्स हैं, एलोवेरा, हनी एंड शैम्पू, ये कुछ जो है ना कुछ मेन प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो है ना नेम्स मैंने यहाँ पे आपके साथ हाईलाइट किए हैं। तो यहाँ पे जो 2cc है, बेसिकली सीसी का मतलब आप लोगों को पता है कि भाई केस क्रेडिट है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट के अपने अपने जो है ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो जो है ना अचीव करने के लिए ये सारी सीसीज वगैरह हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने पॉइंट है, और उन पॉइंट्स को जो है ना आप लोग यहाँ पे आते हो, एंड यहाँ पे आप उन पॉइंट्स को अचीव करते हो। अचीव करने के बाद वो पॉइंट्स कन्वर्ट होते हैं सीसीज में। ठीक है, वाई एस लेवल इज इंपॉर्टेंट इन एफएलपी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एस लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। एस लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे बिजनेस करना है, एंड आपने यहाँ पे अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनानी है, आपने यहाँ पे पे आउट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, आपने यहाँ से अर्निंग करनी है, तो आपके लिए ये एस लेवल इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल इसको कहा जाता है। जब तक आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ना हो, तो जो प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी है या नोवस कस्टमर की आईडी है, उस पे आप जो है ना बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही उस पे आप अपनी टीम जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एस लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2cc है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए आपका 2cc डन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका 2cc लेवल नहीं होगा तो आप यहाँ पे एस लेवल नहीं बन सकते। ठीक है, तो ऑफिशियल्स ग्रुप की जो है ना यहाँ पे टाइम आता है कि भाई ऑफिशियल्स ग्रुप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने ऑफिशियल्स ग्रुप को भी साथ लेकर चलता हूँ कि भाई हमारे जो ऑफिशियल्स ग्रुप हैं, हम जहाँ पे अपनी वर्किंग वगैरह करते हैं, तो वो कौन सी जो है ना हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो आइए जो है ना मैं आपको थोड़ा सा अपने ग्रुप्स वगैरह मैं विजिट करवाता हूँ, मैं आपको शो करवाता हूँ कि हमारे ग्रुप्स में क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वर्किंग वगैरह होती है डेली बेसिस के ऊपर, मीटिंग्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, जो हमारे न्यू एज होते हैं, जहाँ पे जो है ना हम लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के साथ जो सीनियर्स होते हैं वो लोग मीटिंग वगैरह लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो काम होता है वो यहाँ पे आप लोगों को सारा गाइड करना होता है, सारी चीजें आप लोगों को बताई होती है कि भाई बेसिकली काम कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं, 118 जो है ना यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अपने नेक्स्ट ग्रुप लेकर चलता हूँ। सॉरी,
ये है हमारा जो है ना नेक्स्ट ग्रुप। तो ये आप लोगों को शो हो रहा होगा, पावर ऑफ अस, ठीक है। ये हमारा जो है ना नेक्स्ट ग्रुप है, एंड इसमें जो है ना लाइक आप लोग मेंबर्स चेक कर सकते हैं। 872 मेंबर्स हैं, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, एंड यहाँ पे जो है ना सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट सा जो है ना मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई जो है ना यहाँ पे सॉरिंग मैनेजर है। तो ये आप जो है ना इसको चेक कर सकते हैं। कोई सुपरवाइजर है यहाँ पे जो है ना, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हैं, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो है ना 2CC ग्रुप है। ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है ना ये कुछ पेमेंट्स वगैरह है, शायद आपको नजर आ रहा होगा। ये 1,15,000 अमाउंट है इसमें। ये जो है ना नेक्स्ट एक स्लिप है। ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 34,000, ठीक है। ये आपको शो हो रहा होगा। ये है 50,000 अमाउंट, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये 25,000 अमाउंट है। ये कुछ अमाउंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कुछ उनकी स्लिप्स वगैरह हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। पीके 1 लाख रुपीज, ये आप यहाँ पे ये शो कर, आपको अगर नजर आ रहा होगा, ये चेक कर सकते हैं आप। ये 15,000 अमाउंट है। 15,000, 50,500। ये 50,000 अमाउंट है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये 34,000 अमाउंट है। ये अमाउंट है, ये देखिए, ये आपको शो हो रहा होगा 1,20,000 अमाउंट है ये। जी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आउट ऑफ कंट्री से जो है ना मेरे पास एक जो है ना आई है हसन खलील के नाम से, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आई है 1,17,000 PKR, ठीक है। ये आई है यूरो में आई है। ये देखिए 394 यूरोज हैं, ये मेरे पास आए थे। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना ये इस तरह के जो है ना कुछ अमाउंट्स हमारे पास रिसीव होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। 50,000। तो ये जो है ना दिखाने का मकसद इसलिए था ताकि आप लोगों को ये चीज़ मैं शो करवा सकूं कि ये आप जरा चेकआउट कर लें। ये हमारे पास 2CC की पेमेंट्स हैं। 2CC के ये प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ये कुछ पेमेंट्स हैं जो कि हमारे पास आती है, एंड हम इसको फिर डन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और जो है ना वो लेकर जाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये हम लोग प्रोडक्ट कैसे जो है ना, सॉरी, हम लोग पे आउट कैसे जो है ना कलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा शो करवाना चाहता हूँ। ये आपका जो आईडी कार्ड होगा उसका जो फ्रंट फ्रंट पेज होगा, फ्रंट, सॉरी, उसका जो फ्रंट होगा एंड जो बैक होगा उसकी एक पिक्चर होगी। इसके अलावा इस तरह आपके पास ये इस तरह जो है ना आपके पास आएगा एक पीडीएफ, ठीक है। इस पीडीएफ को आपने जाकर फिर प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो है ना, जो आपके आईडी पे जो आपका नेम होगा वो आपने डालना होगा। एंड यहाँ पे आपकी जो है ना एफबीओ आईडी आ जाएगी। यहाँ पे जो कलेक्ट करने वाला है, जो दुबई में जो हमारा पर्सन होता है, वो फिर इसको कलेक्ट करता है, ये उसका नेम आ जाता है, फिर ये उसकी एफबीओ आईडी आ जाती है। आफ्टर दैट आपका जितना पे आउट आता है, ये आप देख सकते हैं। इस जितना पे आउट आपका आता है, तो ये जो है ना यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पे आउट यहाँ पे मेंशन होता है। आफ्टर दैट जिस मंथ में आता है, तो उस मंथ की जो है ना ये निकाल के जो है ना हम आपको फिर देते हैं। यहाँ पे नीचे आपका नंबर आता है। नंबर के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक साइन, ठीक है। ये साइन कौन सा साइन होता है? ये साइन आपका होता है जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होता है, ठीक है। ये आपके वो आईडी कार्ड वाला जो साइन होता है, इस पे आपको करना होगा। फिर इसको इस तरह पीडीएफ फॉर्म में हम सेंड करते हैं दुबई। वहां से आपका जो है ना पे आउट कलेक्ट होता है। एंड नाउ जो है ना आप लोगों ने जो है ना एक ईमेल भी इस तरह होती है कि भाई आपको ईमेल भी आती है। काफी सिक्योर जो है ना इन लोगों का सिस्टम है कि आपका पे आउट कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकता आपकी इजाजत के बगैर, ठीक है। जब तक आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे ना, वहां पे जाकर कोई भी जाएगा कि भाई इस तरह मुझे जो है ना मुझे मसलन मुझे हादी का जो वो है, क्या कहते हैं, पे आउट, उसको जो है ना मैंने निकालना है और वो जो है ना मैंने कैश आउट करना है, तो अलाउ ही नहीं है। इस तरह एक फॉर्म आएगा। फॉर्म के बाद आपको कंपनी की तरफ से एक मेल आएगी, उसको आपने कंफर्म करनी होगी। आफ्टर दैट जाकर आपके आपका पे आउट निकलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ जो है ना एक और चीज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। ये इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वॉशर सर्टिफिकेट है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये सारे फॉरएवर के हैं, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज ऑफ अप्रूवल है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट है। ये इसमें जो है ना हलाल एंड हराम वाला भी है।
ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया। इंटरनेशनल एलो साइंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भी इस चीज़ को सर्टिफिकेट दिया है फॉरएवर वालों को, ठीक है। ये कुछ ब्लू थम्स हैं हमारे पास। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेट, ये आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। ये देखें, इसमें ये हलाल एंड हराम का भी वो मेंशन है, ठीक है। ब्लू थंब अवार्ड जो है ना, ये यहाँ पे मिला हुआ है इन लोगों को। तो ये चीज़ जो है ना, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करने वाला था। बाकी इसके अलावा जो है ना, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ। ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है दारुल इफ्ता, ठीक है। ये मैं आपको जो है ना दिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये हमारे पास मौजूद है। कुछ लोग आते हैं ना, इसको कहते हैं भाई ये हलाल है, ये हराम है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ इसके आंसर है। बाकी जिसको चाहिए होगा वो फिर अपनी अपलाइन से जो है ना इस चीज़ की डिमांड करे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर मिल जाएगा। दिखा दिए हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो ये जो है ना कुछ ऑफिशियल ग्रुप थे जो मैंने आपको दिखाए। शो द ऑफिशियल ग्रुप, शो द पेमेंट ऑफ 2cc, हाउ टू कलेक्ट पे आउट, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ पे आउट फॉर्म्स, ये जो पे आउट जिसमें फिल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी जो है ना हाउ टू जनरेट लीड्स, तो इसके बारे में जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू जनरेट लीड्स। लीड्स कैसे जो है ना जनरेट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। हम जो है ना यहाँ पे एक प्रमोशन रन करते हैं, ठीक है। वो प्रमोशन कैसे रन होती है? वो प्रमोशन इस तरीके से रन होती है कि आपकी जो है ना आती है हमारे पास प्रमोशन। पर डे हमारे पास पर्सन्स आते हैं, पर डे हम उनको टैकल करते हैं। एंड अगर मैं आपको हिसाब लगाऊं कि जो है ना जो पर्सन्स हैं वो कैसे जो है ना हमारे पास आते हैं, तो वो बाय प्रमोशन आते हैं, ठीक है। हम डेली बेसिस पर प्रमोशन लगाते हैं, डेली बेसिस पे उसको बूस्टअप करते हैं। एंड डेली बेसिस पर हमारे पास ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं वही हमें रीच आउट करते हैं। उस प्रमोशन को बूस्टअप करने पे पैसा जो है ना आपका लगाया जाता है, और वो पैसा आप नहीं, वो हम लगाते हैं आपके लिए। क्यों? ताकि आप लोगों का बेहतर रिजल्ट आ सके, ठीक है। आप जाकर किसी भी ग्रुप को उठाकर देख लें, वहां पे कोई भी जो है ना प्रमोशन नहीं मिलेगी। वहां पे ये चीज होती है कि सारे लोग जाकर जो है ना लोगों को डीएम्स करते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ जो है ना इस को रीच करके आप हमारे साथ जो है ना कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बिजनेस का मेन जो पर्पस है, बिजनेस का जो मेन पॉइंट है, वो क्या होता है कि आप लोगों के पास ना जाए, लोग आपके पास आए। बिजनेस का ये तीन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रियल वर्ड्स में अगर बात प्रोफेशनली हम बात करें, तो हम यहाँ पे बिजनेस ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिजनेस में हम किसी के पास जाएंगे तो वो तो बिजनेस ना हुआ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पर्सन खुद ब खुद ही आते हैं और हम उनको यहाँ पे टैकल करते हैं। हम यहाँ पे उनको गाइड करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम उनको, जैसे हमने आपको गाइड किया है, सेम इन द वे हम उनको भी गाइड करते हैं। एंड गाइड करने के बाद वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो है ना आप लोग यहाँ पे स्टेप्स वगैरह लेते हैं, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जहाँ पे आप लोग डन करते हैं। एंड आफ्टर दैट आप लोग हमारे साथ इस चीज़ को जॉइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है फास्ट मोड एंड थोड़ी सी स्लो मोड के ऊपर मैं आता हूँ। तो फास्ट मोड क्या होता है एंड स्लो मोड क्या होता है, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं फास्ट मोड एंड स्लो मोड में जो है ना लाइक क्या डिफरेंस है। आप लोग मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं। ओके, ठीक है। कोई कह रहा है स्लो मोड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता होगा, कोई कहता है फास्ट मोड जल्दी से होगा। ठीक है, मुझे भी पता है स्लो मोड आहिस्ता से होता है एंड फास्ट मोड जल्दी से होता है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को पता नहीं है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो फास्ट मोड होता है एंड स्लो मोड के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है। वो ये डिफरेंस है कि अगर आप लोग स्लो मोड को चूज करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं स्लो मोड करना चाहता हूँ, तो स्लो मोड तो पहले हमारे साथ अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो स्लो मोड में आपका टाइम वेस्ट होगा ऑलमोस्ट जो है ना। आप लोग प्रोडक्ट को बाय करेंगे एंड देन वो यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी डिलीवरी होगी। एंड डिलीवरी के बाद आप उसको आगे जाकर सेल करेंगे। तो आप यहाँ पे बिजनेस नहीं, आप यहाँ पे एक शॉपकीपर की तरह आप लोग यहाँ पर इस बिजनेस को ट्राई करना चाह रहे हैं, बट ये एक शॉपकीपर की तरह रन नहीं होती है, ठीक है। बेसिकली जो 2cc का टेक ओवर होता है वो इसलिए होता है कि आप पहले खुद प्रोडक्ट को यूज करें, उसके बाद आप दूसरों को रिकमेंड कर सकें। तो जब एक चीज आपने खुद यूज नहीं किया है तो आप दूसरों को कैसे रिकमेंड कर सकते हो? वही वाली बात आ गई कि आपने किसी थर्ड पर्सन से सुना है, उसने जो है ना लाइक बताया है, बट आपने कुछ देखा नहीं है। वही बात आ गई कि बातें हर कोई कर लेता है, बट जब दिखाने का टाइम आता है तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो स्लो मोड यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट है। स्लो मोड आप यहाँ पे मैक्सिमम 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 5 to 6 ईयर्स में कर सकते हैं। एंड मिनिमम मिनिमम आप जो है ना
3 इयर्स में आप लोग स्लो मोड को डन कर सकते हैं। वो कैसे? आप प्रोडक्ट कंपनी से परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के बाद आप जो है ना यहाँ पे आएँगे पाकिस्तान में इसको सेल करेंगे, ठीक है? तो आप मुझे बताएँ एक प्रोडक्ट की प्राइस है, जो इसकी रियल प्राइस है वो है 4000 या 5000। इस पे जो है ना लाइक शिपमेंट का आता है, शिपमेंट का अगर मैं जो है ना एक्सपेंस लगाऊँ इस पे, तो चलें मैं मिनिमम 10,000 मैं इस पे लगा लेता हूँ, तो टोटल 15,000 का आपको वो एक प्रोडक्ट पड़ गया। तो आप आते हैं अपनी जो है ना, जो आपका जो सर्कल होता है, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, आप उसमें आते हैं, उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। तो क्या 15,000 का कोई भी आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा? येस और नो? नो, 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 नो। ठीक है जी, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर इतना जो है ना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है एंड हम उनको बोलें कि भई ये इस तरह है एंड ये प्रोडक्ट इस तरह काम करता है, ये प्रोडक्ट उस तरह काम करता है, तो वो हमें यही चीज़ बोलेगा ना कि अगर इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसको खुद क्यों यूज़ नहीं करना चाहते हैं? आप खुद इसको यूज़ करें, खुद अगर आप इसको यूज़ करते हैं एंड ये अच्छी जो है ना लाइक आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देगा, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको खरीदेंगे। तो आप मुझे बताएँ वहाँ पे आप अपना 15,000 का लॉस करवाएँगे, ऑलरेडी आपके पास अमाउंट नहीं है। अमाउंट ना नहीं है एंड आप जाकर वो प्रोडक्ट खुद ही यूज़ कर रहे हैं, खुद ही उसकी उसको ओपन करके आप उसको खुद ही यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग इस तरह करेंगे? नो, 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 नो। ठीक है जी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना मेन जो पॉइंट है वो यही है कि एक तो प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव है, एक आपके पास पैसे नहीं है एंड आपने इसलिए स्लो मोड को चूज़ किया। तो स्लो मोड आपका एक जो है ना जो प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम मिनिमम 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में आपका जो है ना एक प्रोडक्ट आप सेल आउट करेंगे। तो अगर टोटल मैं जो है ना आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, टोटल 22 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो 22 प्रोडक्ट्स हैं और 22 प्रोडक्ट्स को अगर चले मैं मिनिमम करके जो है ना 2 मंथ्स भी लगा लूँ ना, 2 मंथ्स, ठीक है? तो 2 मंथ्स अगर हम करें, 2 मंथ्स 22 के साथ, तो ये कितना जो है ना बनता है? ये तकरीबन काफ़ी टाइम ड्यूरेशन बनता है, ठीक है? काफ़ी टाइम ड्यूरेशन बनता है एंड इसमें जो है ना अगर आप बात करें तो इसमें आप फ़ास्ट मोड पे आप बहुत ऊपर लेवल पे एक पीक लेवल पे जाकर आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। स्लो मोड में आपका टाइम भी वेस्ट है, आपका मनी भी वेस्ट है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे आप अलग-अलग से जाकर शिपमेंट वगैरह देंगे, ठीक है? एंड अगर फ़ास्ट मोड की बात करूँ तो वन टाइम आपने बॉक्स खरीदना होता है, वन टाइम आपने सारे प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं एंड वन टाइम ही आपने उस पे परचेज़िंग करके आपने उस पे अपनी शिपमेंट वगैरह आपने देनी होती है, लाइक वन टाइम आपका एक्सपेंस होता है, वन टाइम। एंड एट द सेम टाइम जैसे ही आप अपना 2सीसी डन करते हो, उसी टाइम आप जो है ना यहाँ पे अपनी टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट कर लेते हो। यहाँ पे आप इस बिज़नेस में जो है ना अपनी जो सारी जो एफर्ट्स हैं वो लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक न्यू प्लेस पे आते हैं, तो न्यू प्लेस में आप थोड़े से एडजस्ट नहीं होते, तो टाइम टू टाइम आप एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे साथ एडजस्ट भी हो जाएँगे, आप यहाँ पर हमारे साथ काम करना भी सीख लेंगे एंड आप यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है? तो बात करने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप 2सीसी टाइम ड्यूरेशन के साथ जैसे ही आप करते हैं, तो उसी के साथ-साथ जो है ना आप यहाँ पे एक पीक लेवल पे जा सकते हैं। जो फ़ास्ट मोड है उसमें ये चीज़ है कि आपका जो मनी वेस्ट है वो भी नहीं होगा एंड जो टाइम वेस्ट है वो भी आपका नहीं होगा। फ़ास्ट मोड में आप 1,25,000 में अपना जो है ना 2सीसी डन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं स्लो मोड की बात करूँ, तो स्लो मोड में जो आपका जो 2सीसी है वो आपका जो डन होगा वो होगा तकरीबन 2,45,000 या 2,46,000 समथिंग इस तरह में होगा। लाइक अमाउंट जो है ना वो 1 बाय डबल हो जाएगी। तो अगर अमाउंट 1 बाय डबल हो जाएगी ऑलरेडी जो है ना, अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी इतनी जो है ना लाइक स्टेबल सिचुएशन नहीं है। कभी जो है ना हम ऊपर हो रहे होते हैं, कभी नीचे हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आपने खुद डिसाइड करनी है और खुद देखना है कि मैं क्या 1 बाय डबल में पे कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन हम जो है ना यहाँ पर लोगों को रिकमेंड करते हैं एंड हम यहाँ पे जो काम करते हैं वो ओनली फास्ट मोड में करते हैं, ठीक है? तो फास्ट मोड आप यहाँ पे जल्द से जल्द जैसे ही आप फास्ट मोड कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप लोग अपनी वर्किंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे खुद लोगों के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट स्लो मोड एंड फास्ट मोड के बाद यहाँ पे आपको जो है ना मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर बात करें, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो जो है ना यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिलहाल यहाँ पर अभी की बात करें, तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना 80% ही स्टूडेंट है, ठीक है? 80% यहाँ पे स्टूडेंट है। आप लोग ये चीज़ जो है ना खुद अपने माइंड में ज़रा सोच के देखें कि अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं या आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो एफएससी में अगर आप पर मंथ नहीं तो चलिए 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद आप लोग अपनी फीस वगैरह पे करते हैं एंड सेमेस्टर में आप जो है ना 6 मंथ बाद आप जाकर अपनी फीस पे करते हैं, ठीक है? एफएससी एंड यूनिवर्सिटी को अगर मैं जो है ना लाइक दोनों को कंपेयर करूँ, तो एफएससी के बाद आपका आता है यूनिवर्सिटी लेवल के बाद आपका आता है जो है ना लाइक कुछ एक्स्ट्रा जो है ना डिप्लोमास वगैरह आप लोग करने पे आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। क्या आप लोगों ने कभी भी देखा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको अपने साथ जॉइन करवाता है एंड वो कहता है कि आप हमें पैसे ना दो? अगर मैं एक जो है ना बात करूँ एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल की, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की,
वो भी आपसे पर मंथ कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, बट कुछ ना कुछ ज़रूर चार्ज करेंगे। कोई भी चीज़ इस जो है ना दुनिया में फ्री नहीं है। अगर मैं बात करूँ पूरी यूनिवर्स की तो कुछ भी फ्री नहीं है। हर एक चीज़ के लिए या तो आपने मेहनत करनी है या तो आपने पैसा लगाना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ आप करते हैं उसके लिए आप पैसा लगाते ही लगाते हैं। तो अगर हम आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करें तो चलें, आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, आप जो है ना करते हैं, आपका आखिरी सेमेस्टर है और आप जो है ना फ्री हो गए हैं। आफ्टर सेमेस्टर आप जो है ना 2 से 3 साल आप जो है ना इधर-उधर जाते हैं, अपनी सीवीज़ वगैरह आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे विज़िट करते हैं, अपनी सीवीज़ वहाँ पे सबमिट करवाते हैं। तो आप लोगों को अपनी सीवीज़ वगैरह सबमिट करवा दी है आप लोगों ने, आप लोगों को 2 से 3 इयर्स के बाद आप लोगों को जॉब मिल गई, ठीक है? जॉब की जो स्टार्टिंग होगी क्या होगी? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। ओके, ठीक है। कोई कह रहा है 25, कोई कह रहा है 30, कोई कह रहा है 40, कोई कह रहा है 50, ठीक है। ठीक है, ओके। चलें 50 आप लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो स्टार्टिंग इनकम है वो है 1 लाख, ठीक है? 1 लाख आप लोगों की इनकम है। अब 1 लाख आप लोगों की इनकम है, आप लोग मुझे ये बताएँ कि जो आप लोगों की 1 लाख इनकम है, अगर उसमें हम थोड़ी-सी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो चलें आप लोग जो है ना कैलकुलेशन कर लें। फॉर सम टाइम आप जो है ना सिंगल है, ठीक है? आफ्टर सिंगल लाइफ 3 से 4 साल आप सिंगल हैं, आप कितनी जो है ना वो कर लेंगे? जो सेविंग्स वगैरह है वो आप कितनी कर लेंगे? 1 लाख आपका जो है ना पर मंथ आपकी सैलरी है। आफ्टर 3 टू 4 इयर्स चलें हम इसको थोड़ा-सा एक्सीड कर लेंगे कि 3 टू 4 इयर्स के बाद आपकी जो इनकम होगी वो थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। 1,20,000 1,40,000, ठीक है? इतनी बढ़ जाएगी। तो आप लोग कितना जो है ना सेविंग्स कर लेंगे? ठीक है। ओके। कोई कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 6 लाख, कोई 7 लाख भी कह रहा है, ठीक है। चलें आप लोग जो है ना 7 लाख आप लोगों ने जो है ना जो आप लोगों की सेविंग्स है वो आप लोगों ने कर ली है, ठीक है। अब आप जो है ना मैरिड लाइफ़ की तरफ आप लोग आ गए हैं। आपकी अपनी जो है ना एक हाउसवाइफ़ है, ठीक है, आपकी अपनी एक पार्टनर है, माशाल्लाह से आपकी अपनी एक फैमिली है, अपने कुछ बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है ना अब कैलकुलेशन करें, आप अपने जो है ना घर के बिल्स पे आ जाएँ एंड आप लोग अपनी घर की ग्रोसरीज़ वगैरह पे आ जाएँ। आप लोग अगर अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, अगर उस पे आ जाएँ, तो आप लोगों की जो 1,40,000 इनकम है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि घर के बिल्स आजकल जो है ना 15 से 20,000 तो वो जो है ना लाइक घर के बिल्स और जो बिजली के बिल हैं, जो गैस का बिल है, उसमें चला जाता है, ठीक है? अगर आप लोग अपने लिए कुछ पर मंथ कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मिनिमम मिनिमम जो है ना 10,000 तो वहाँ पे लग जाता है। होता तो 10,000 नहीं है, ज़्यादा ही है, लेकिन चले वहाँ पे चल जाता है। अगर घर की ग्रोसरीज़ वगैरह की बात करें तो जो है ना 20,000 तो ऑलमोस्ट वहाँ पे चला जाता है, ठीक है? अब आते हैं जो आपके जो बच्चे हैं, उनकी कुछ स्कूल फीसेस होंगी, कुछ ट्यूशन फीसेस होंगी, ठीक है? अगर वो लोग इस तरह जो है ना इधर-उधर एक्टिविटीज़ में वो आपने उनको जो है ना रखा है या थोड़े से वो गेम्स वगैरह वो लोग करते हैं, तो अगर उनकी जो है ना उस पे बात करें, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस तो आपका लग ही जाता है, ऑलमोस्ट ठीक है? तो आफ्टर मैरिज ना ही आप अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर पा रहे होंगे, ना ही आप अपने जो है ना जॉब के साथ आप एन्जॉय कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जॉब का तो एक एक छोटा-सा डेफिनिशन है कि भई कोई आपको जो है ना कम पैसों में खरीद रहा है, ठीक है? जॉब इस तरह है कि आपको एक जगह तक आकर आपको स्टक कर देता है। बस उससे आगे ना ही आप कुछ सोच सकते हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी आप नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट जो आपके पास जो डिफरेंट क्रिएटिविटी आती है, आपके पास जो डिफरेंट नॉलेज आता है, नॉलेज के अलावा आपके पास अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं, तो आप उसको जो है ना वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका होता है बॉस एंड उस बॉस के सामने जो है ना लाइक आप अपने आइडियाज़ एंड अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पे शो नहीं करवा सकते, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखते हैं, हम इस चीज़ को करते हैं कि अगर जॉब हमने करनी है, तो आगे जो आपकी लाइफ़ है, मैरिड लाइफ़, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड आपको पता है कि आजकल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ना सारी चीज़ें हो गई है, तो 4 टू 5 इयर्स हमें क्या पता है कि इससे ज़्यादा भी एक्सपेंसिव हो सकती है, ठीक है? तो फिर उस टाइम में 1 लाख या 1,50,000 कुछ भी नहीं है। आजकल अगर मैं एक मिडल क्लास फैमिली की बात करूँ ना, तो एक मिडल क्लास फैमिली की जो घर के जो एक्सपेंस है, वो 1 लाख क्रॉस कर गए हैं। 1 लाख तो ख़ैर बहुत ही मिनिमम अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, बट 1 लाख से ज़्यादा है, उनकी जो घर की एक्सपेंस हैं, वो जो है ना क्रॉस कर गए हैं, ठीक है? तो इन जॉब आप लोग जो है ना यहाँ पे बाउंडेड हो जाते हैं एंड आप लोग के पास जो टाइम फ्रीडम होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हो, आप लोग कहीं पे जो है ना चलें खुदा ना ख़ास्ता आपकी फैमिली में डेथ हो गई, तो आपका जो वो होगा, बॉस होगा, वो आपको बोलेगा, "भई आप अलाउ नहीं है।" आप अगर कहीं पे खाना खाने बाहर गए हो एंड आप जाना चाहते हो, आपकी चलिए आपकी तबीयत खराब है, आपका बॉस जो है ना आपको 1 दिन की छुट्टी देगा, अगर वो भी दे देगा तो उसकी भी आपसे कटिंग करेगा।
क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो चलें अगर आप 140 भी ले रहे हैं, 140 में 10,000 आपसे कट जाता है तो 130 रह गया। अगर आपकी खुदा ना ख़ास्ता हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, अगर 1 वीक तक आपने जो है ना ऑफ लिया है, तो 1 वीक आप ज़रा जो है ना इसमें लाएँ, तो 90,000 आपकी पे बच जाती है। तो अगर जॉब आपने करना है, तो आपने खुद सोच समझ के आपने इस चीज़ का फैसला लेना होगा, ठीक है? अब जॉब के साथ-साथ अगर हम यहाँ पे फॉरएवर को थोड़ा-सा जो है ना करते हैं, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि भई ये सेफ है, ये टाइम फ्रीडम है। यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप यहाँ के खुद अपने बॉस भी हैं, खुद यहाँ पे ओनर भी हैं, टाइम फ्रीडम भी आपके पास है। जब आपका दिल करे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, जब आप चाहें आप यहाँ पे आकर अपनी जो है ना वर्किंग करके आप यहाँ से जा सकते हैं। आप यहाँ पे यहाँ पे बॉन्डेड नहीं है, आप यहाँ पे जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बॉन्डेड नहीं है, आपके आइडियाज़ यहाँ पे बॉन्डेड नहीं है। आप यहाँ पे न्यू-न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, न्यू-न्यू क्रिएटिविटी कर सकते हैं। न्यू-न्यू चीज़ों को आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक बना-बनाया सिस्टम है, ओनली इसमें आपने अपग्रेडेशन करनी है और कुछ आपको नहीं चाहिए। आपने ज़ीरो से स्टार्टअप नहीं करना, ना ही आपने यहाँ पे ये करना है कि भई ये तो नया-नया बिज़नेस है, कोई इसको नहीं जानता। ये फॉरएवर एक ब्रांड बन चुका है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे लोग इस फॉरएवर के बारे में जान चुके हैं। तो अगर जिस चीज़ के बारे में लोग जान जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें बेसिकली होता क्या है? अगर मैं इस सेशन की बात करूँ, तो इस सेशन में भी काफ़ी लोग बैठे होंगे जो फॉरएवर के बारे में जानते होंगे। ये मैं सेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेशन से पहले भी उन्होंने फॉरएवर का नेम सुना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक ब्रांड बन चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक ब्रांड के साथ काम करते हैं और आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो ब्रांड के बारे में हर कोई जान रहा होता है एंड फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है जिसके लिए इसकी जो है ना, जो मॉडल्स वगैरह है, उसके लिए इसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे जो सारी मार्केटिंग है, जो सारी एडवर्टाइज़मेंट है, वो हम जैसे सिंपल लोग करते हैं क्योंकि फॉरएवर हमें कहता है कि आप आएँ यहाँ पे, आप यहाँ पे हमारे लिए मार्केटिंग करें एंड हम मिडल क्लास फैमिली का जो मेंबर होगा, जो पर्सन होगा, हम उसको एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हम उसको जो है ना प्रोवाइड करते हैं। लग्ज़री लाइफ़स्टाइल वो हमें जो है ना रिकमेंड करती है और वो हमें कहती है कि अगर आप यहाँ पे हमारे लिए एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो हम आपको एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आप अपने माइंड में रखें, अगर आप एक मेल है तो आपने इस चीज़ को देखना होगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए तो घर बैठे-बैठे ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि आप इसको जो है ना लाइक अवेल ही अवेल करें, अगर आप इसको मिस करना चाहेंगी या आप इसको मिस करना चाहेंगी, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर आप बाहर जाएँगे एंड बाहर लोग आप ज़रा जो है ना आप प्रोस्पेक्टिव आप चेक करें, अगर आपने कितना भी जो है ना बुर्का वगैरह पहन लिया, कुछ भी कर लिया, लोग आपको फिर भी देखेंगे। लोग कहेंगे कि भई इस बुर्के के पीछे कौन है, ठीक है? यहाँ पे जो है ना जो हमारी सोसाइटी है वो इसी तरह की है। यहाँ पे अच्छे-बुरे लोग मौजूद हैं, ठीक है? तो एज़ अ फीमेल, एज़ अ हाउसवाइफ अगर आप यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो ये तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। घर बैठे-बैठे आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना लाइक अचीवमेंट्स कर सकती हैं, बहुत बड़ी आप यहाँ पे क्रिएटिविटी बना सकती हैं अपने लिए। क्योंकि बाहर तो एक ऐसा सोसाइटी है, बाहर एक ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं कि बाहर तो आपके लिए जो है ना जॉब करना तो काफ़ी जो है ना मुश्किल है। ठीक है? फिर इसमें जो है ना काफ़ी अप एंड डाउन्स आते हैं, फीमेल के लिए काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, फीमेल जो है ना फिर अकेले जाती हैं, घर से भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी प्रॉब्लम्स उनके लिए बन जाते हैं, ठीक है? तो एज़ अ फीमेल आपको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए ना, आपको भी इस चीज़ को अवेल करना चाहिए। तो ये जो है ना नेक्स्ट उस पे जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ को हम करते हैं, ठीक है? हाउ आई हैड डन माय 2सीसी एट द एज ऑफ 17। मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ कि मैंने यहाँ पे अपना 2सीसी कैसे किया है। बेसिकली मैं था एक सेकंड ईयर स्टूडेंट, ठीक है? मैं एफएससी गोइंग स्टूडेंट था एंड मैं यहाँ पे जो है ना लाइक कनेक्टेड हुआ, मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। मैम महविश सत्तार जो कि उनका बेसिकली बिलॉन्ग करती है, लाहौर से बिलॉन्ग करती है। मैं जिस तरह मैंने बताया कि मैं बेसिकली पेशावर से बिलॉन्ग करता हूँ। हम ना ही पहले जो है ना हमारा एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ था। हम एक अननोन पर्सनैलिटीज़ थे। वो भी मुझे नहीं जानती थी, मैं भी उनको नहीं जानता था। मैं पेशावर का रहने वाला था एंड वो जो है ना हम मेरी जो रिस्पेक्टेड मैम है, वो जो है ना लाहौर की रहने वाली थी। नाउ अ डेज़ वो सीनियर मैनेजर लेवल पे वो वर्किंग कर रही हैं। ठीक है? तो वो जो है ना यहाँ पे उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने सेम आप जिस तरह आपकी ट्रेनिंग हुई है, सेम इसी तरह मुझे भी ट्रेन किया गया। आफ्टर दैट मुझे भी जो है ना ऑफिशियल ग्रुप में ऐड किया गया। ऑफिशियल ग्रुप में ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है ना 2सीसी प्लान के साथ मुझे जो है ना कनेक्ट करवाया गया। तो 2सीसी प्लान जब मैंने देखा तो मुझे तो था कि मैंने करना ही करना है। ठीक है? अब बात आती है पैसों की, ठीक है? पैसों की बात आती है। तो मैं गया, मैंने जो है ना डायरेक्ट अपने फ़ादर के पास में गया क्योंकि उन्होंने तो इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कुछ देखा नहीं था, ना ही उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कुछ सुना था। तो मैं अपने जो है ना फ़ादर के पास गया, मैंने उनके साथ बैठ के मैंने उनको बताया कि इस तरह एक प्लेटफ़ॉर्म है, इस तरह वर्किंग करता है। मैं खुद उनको ये चीज़ बता रहा था, मैं दिखा नहीं रहा था, ठीक है? दिखाने में एंड कहने में फ़र्क है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि लोग आकर कुछ भी बोल लेते हैं जब तक आपको कोई दिखा ना दे। तो मैं उनको बता रहा था कि ये प्लेटफ़ॉर्म इस तरह वर्किंग करता है, ये होता है, आउट ऑफ कंट्री है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्किंग करता है, 175 प्लस कंट्रीज़ में ये काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप इसको कर सकते हैं।
मैंने उनको अमाउंट के बारे में मैं बताया कि इस तरह 2cc अमाउंट इसमें जो है ना यहाँ पे 2cc करना होता है एंड वो 2cc अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैंने नहीं किया तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ना आप इस प्लेटफ़ॉर्म में ना जाएँ। तो मैंने उनसे फिर यही चीज़ की कि अभी तो आप कह रहे थे काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अभी आप कह रहे हैं कि ना जाएँ। तो मेन जो पर्पज़ है वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ्रॉड है। मैंने उनको काफ़ी समझाया, काफ़ी मैंने उनको इस चीज़ के बारे में जो है ना गाइड किया एंड एज़ अ किड मैंने उनसे जो है ना इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जो है ना इसरार किया कि मैंने इस चीज़ को करना ही करना है, ठीक है? तो एट द एंड वो नहीं माने, ठीक है? आफ्टर दैट मैं गया अपने फ्रेंड ज़ोन में, तो अपने फ्रेंड ज़ोन में मैंने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा, "भई आप पागल हैं, आप इतनी बड़ी अमाउंट उठाकर आप किसी अननोन को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है?" तो प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने भी नहीं देखा था, ठीक है? उनकी भी गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे ये चीज़ की कि नहीं, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, लाइक नेगेटिविटी बहुत दी। इवन अपने घर से मुझे नेगेटिविटी मिली, अपने दोस्तों से मुझे नेगेटिविटी मिली। तो ये नेगेटिविटी मुझे मिली, मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। मैं गया एक दोस्त के पास, मैंने उनको बोला कि इस तरह मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कितनी अमाउंट? मैंने कहा कि यार इतनी अमाउंट चाहिए, 2cc के लिए चाहिए। मैंने उनको थोड़ा-सा अपना बिज़नेस मॉड्यूल समझाया कि ये मेरा बिज़नेस मॉड्यूल है, इस तरह वर्किंग करता है, इस तरह थोड़ा मार्केटिंग प्लान के बारे में मैंने उनको गाइड किया। तो ये सारी चीज़ें की, तो उन्होंने कहा कि अभी तो ख़ैर मेरे पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, कुछ अमाउंट मैं आपको दे सकता हूँ। अगर इससे आपका गुज़ारा हो सकता है तो ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास कितनी अमाउंट है? तो उन्होंने कहा मेरे पास तकरीबन 10 से 15,000 अमाउंट है। तो मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो होता है ना, जब आपको एक चीज़ करनी होती है तो अल्लाह ताला भी आपके लिए 10 रास्ते खोल के रख देता है और आपको बोलता है कि अब आपको जिस रास्ते पे जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने जो है ना अपने फ्रेंड को कहा कि चलो ठीक है, ये आप रख लो अपने पास। मेरे पास अपना पर्सनली जो फ़ोन था, वो मैंने सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद मैंने वो स्लिप जो है ना जिस तरह मैंने आपको अभी कुछ स्लिप्स वगैरह दिखाई, तो इस तरह की स्लिप थी। मैंने उसका पिक्चर लिया, मैंने अपनी जो मेरी मैम थी, मैम नाविस सितार, मैंने उनको सेंड किया। मैंने उनको बोला कि ये देखिए मैंने अपना 2cc डन कर लिया है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने उनको ये स्लिप सेंड की, तो उन्होंने कहा कि आप काम में आ जाएँ। मैंने कहा कि अभी मेरे पास ना ही फ़ोन है, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जब मेरे पास फ़ोन अवेलेबल होगा, मैं आपके साथ वर्किंग में आ जाऊँगा। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, मैंने बाहर उनसे बात वगैरह कर ली। जब मैं घर आया, तो मैंने अपने फ़ादर से कहा कि इस तरह मैं जो है ना यहाँ पे मुझे फ़ोन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो फ़ोन था वो कहाँ पर है? मैंने कहा उसको मैंने सेल आउट कर लिया है। तो वो काफ़ी गुस्से हुए। तो बेसिकली मैं एक पठान फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो अगर कोई यहाँ पे जानता है या नहीं जानता, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आप अपने फ़ादर की थोड़ी-सी बात वगैरह नहीं मानते, तो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं और आपको लगा लेते हैं, ठीक है? तो उस टाइम मेरी उन्होंने काफ़ी अच्छी-सी धुलाई वगैरह की, मेरी अच्छी-सी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। तो काफ़ी मुझे जो है ना मारा-पीटा कि आपने जो है ना मेरी इजाज़त के बगैर आपने ये स्टेप क्यों उठाया? उसके बाद मैं गया, मैं घर से निकल आया और मैं जो है ना साथ में ही मेरे साथ फूफू का घर था, तो मैं वहाँ पे रहा हूँ 1 दिन। तो आफ्टर दैट मेरी मदर ने मुझे बुलाया कि इस तरह आ जाओ, आपके फादर का जो गुस्सा है वो ठंडा वगैरह हो गया है, आप आ सकते हो नाउ। उस टाइम मेरे फादर ने ही कहा था कि इस तरह आप चले जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना काफ़ी इंसान को हर्ट करती है। जब उन्होंने मुझे अमाउंट से मना किया कि इस तरह आपको अमाउंट नहीं देनी, तो उस टाइम मैं काफ़ी हर्ट हुआ, मुझे काफ़ी इस चीज़ का रिग्रेट हुआ कि अगर मेरे फादर हैं, मुझे आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझे कब सपोर्ट करेंगे? खुदा ना ख़ास्ता कल को मुझे जो है ना कुछ ऐसी अमाउंट रिक्वायर्ड हुई जो कि मैं उनको बता नहीं पाऊँगा, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि मुझे ये अमाउंट किस लिए चाहिए। तो फिर उस टाइम भी ये मेरे साथ इसी तरह करेंगे। तो मैंने फिर ये स्टेप खुद ही लिया, खुद ही मैंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया। मैंने अपना 2cc 1 एंड अ हाल्फ डे में मैंने डन किया था। ठीक है? क्योंकि मुझे डेडिकेशन थी, मुझे पैशन था कि भई मैंने इस चीज़ को करना ही करना है। कुछ भी है मैंने करना ही करना है। ठीक है? करने वाले होते हैं तो वो कुछ भी कर जाते हैं, ना करने वाले होते हैं तो वो कहते हैं मेरे बाबा नहीं मान रहे, मेरे जो मदर है वो नहीं मान रही, मेरे जो घर वाले हैं वो नहीं मान रहे, मेरे साथ पैसों का मसला है, मेरे साथ इसका मसला है, मेरे साथ उसका मसला है। तो मसले होते हैं, मैं नहीं बोलता मसले नहीं होते हैं। मसले हर किसी की लाइफ़ में होते हैं, हर किसी की जो है ना फैमिलीज़ में मसले होते हैं, बट हर एक चीज़ को पॉसिबल बनाना वो आपका काम होता है। ठीक है? तो ये स्टेप्स मैंने उठाए और मैंने अपना 2cc किया। 2cc करने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे अपनी वर्किंग की। वर्किंग करने के बाद 1 एंड अ हाल्फ मंथ मैंने यहाँ पे जो है ना अपना एक चेक रेडी किया। मैंने ऑन डायरेक्ट मैंने 8cc किया था। लाइक 1 मंथ मैंने जो है ना यहाँ पे 8cc ऑन डायरेक्ट किया एंड 8cc ऑन डायरेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे जो पे आउट जनरेट हुआ था वो मेरा हुआ था 85,000 प्लस मेरा पे आउट आया था। ये मेरा फर्स्ट पे आउट था। तो जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने कहा कि नहीं, इस तरह जो है ना ये आपके पैसे से आपको पैसे दे रहे हैं, 1-2 दिन आपको दे देंगे। 1 महीना, 2 महीना आपको दे देंगे एंड आफ्टर दैट ये जो है ना गायब हो जाएँगे। तो इस तरह पे-आउट्स आते रहे, आते रहे, आते रहे एंड घर वालों का जो ट्रस्ट था वो बिल्डअप होता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 6 फिगर अर्नर हूँ एंड अभी रिसेंटली मेरा जो है ना 8 लाख का मेरा जो है ना पे-आउट आया है एंड वो मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर किया है, तो वो लोग काफ़ी खुश हुए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे जो है ना अपने फादर ने खुद 2cc की अमाउंट पकड़ाई और मुझे कहा कि आप जाकर अपनी बड़ी सिस्टर को इस प्लेटफ़ॉर्म में जाकर एनरोल करवाएँ, उनकी 12 डिजिट आईडी यहाँ पे जनरेट करें और उनको भी यहाँ पे काम करने का मौका दें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सिस्टर है वो भी मेरी अंडर यहाँ पे काम कर रही है एंड वो यहाँ पे आकर मेरे साथ वर्किंग कर रही है। तो उस टाइम
उनको जो है ना मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, मेरे ऊपर बिलीव नहीं था कि ये जो है ना यहाँ पे 2CC करके ये किसी फ्रॉड या स्कैम का हिस्सा नहीं बनने वाला। जब उन्होंने देखा कि ये प्लेटफ़ॉर्म फ्रूटफुल है, ये ट्रस्टवर्थी है, तो आफ्टर दैट उन्होंने खुद अमाउंट दी और मुझे कहा कि जाकर आप अपनी सिस्टर को भी इस प्लेटफ़ॉर्म में वर्किंग करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये थी मेरी एक शॉर्ट सी स्टोरी, मेरी 2CC की स्टोरी कि मैंने अपना 2CC कैसे डन किया। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा-सा जो है ना मैंने इस चीज़ को एलैबोरेट किया कि मैंने अपना 2CC कैसे किया था एंड कैसे नहीं किया था। एंड एट द एज ऑफ 17 थोड़ा-सा मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को मनाना, क्योंकि आप लोग एक ऐसे स्टेज में होते हैं कि वहाँ पे आप लोग बिल्कुल यंग एज में होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम कोई आप पे जो है ना इतना ट्रस्ट नहीं करता, तो आप लोगों को भी पता है 17 एज कुछ इतनी बड़ी एज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना लाइक मैंने इस चीज़ को फ्रूटफुल बनाया, मैंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मैनेजर लेवल पे मैं वर्किंग करता हूँ, काफ़ी मेहनत के बाद एंड ऑब्वियस सी बात है बाय द हेल्प ऑफ माय टीम, बाय द सपोर्ट ऑफ माय टीम मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। तो मेरी टीम मेरी स्ट्रेंथ है एंड ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे आएँगे, तो आप मेरे जो है ना ग्रुप का पार्ट बनेंगे एंड आप भी मेरी ही स्ट्रेंथ बनेंगी एंड इंशाल्लाह हम आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। ये यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा फॉरएवर बिज़नेस एडवांटेजेस, ठीक है? फॉरएवर के जो कुछ एडवांटेजेस हैं वो क्या है? तो ये यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ कार प्लान्स हैं कि अगर आप मैनेजर लेवल क्वालीफाई करते हैं, तो उसके बाद आपको आता है फाइवर टू ड्राइव। लेवल 1 पे आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को मिलता है 2,70,000 ठीक है? ये आप लोगों को कुछ अमाउंट वगैरह आप लोगों को मिलती है एंड इस अमाउंट को आप लोग जो है ना करते हैं, ये कैसे होता है जब फर्स्ट मंथ आप यहाँ पे आते हैं 50 सीसी करते हैं, आफ्टर दैट 100 सीसी एंड 150 सीसी, इस तरह के आप लोगों को बताया गया है, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पे पर मंथ आप लोगों को मिलते हैं $400। $400 आपको कार प्लान लेवल 1 पे मिलते हैं। तो अगर $400 को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, तो ये कितनी अमाउंट बनती है? काइंडली चैट बॉक्स में ज़रा मुझे बताएँ। जी, कितनी अमाउंट बनती है? ओके जी, ओके जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। $400 नाउअडेज़ 1,25,000 अमाउंट बनती है, ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करें कार प्लान लेवल 2 की, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो यहाँ पे वो है मार्केटिंग प्लान है, उसमें आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जो है ना समझाई गई है, ठीक है? तो जो यहाँ पे जो कार प्लान लेवल 2 है, उसपे आप लोगों को मिलते हैं $600, ठीक है? तो $600 पर मंथ आपको ये मिलते हैं, $400 भी पर मंथ मिलते हैं, $600 भी आपको पर मंथ मिलते हैं। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में, तो ये कितनी अमाउंट बनती है? 1,85,000 ठीक है? 1,85,000 इसकी अमाउंट बनती है। ये डॉलर के हिसाब से होता है, अगर डॉलर इंक्रीज़ होता है, तो ये अमाउंट इंक्रीज़ होती है, अगर डॉलर डिक्रीज़ होता है, तो अमाउंट डिक्रीज़ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना 1,85,000 अमाउंट बनती है, ये पर मंथ आपको यहाँ पे ये अमाउंट मिलती है $1,85,600 की। अगर इसी तरह हम कार प्लान लेवल 3 की बात करें, तो लेवल 3 पे आपको मिलते हैं $800। तो $800 अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें, तो ये बनती है 2,30,000 अमाउंट ये बनती है, ठीक है? पर मंथ। अगर आपने वन हिट में ये तीनों कार प्लान लेवल एक्टिव कर लिए हैं, तो आपको जो है ना ये 1 लाख जो $400 हैं वो आपको अलग से मिलेंगे, $600 आपको अलग से मिलेंगे एंड 2,30,000 अमाउंट जो कि $800 है वो आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है? आफ्टर दैट आते हैं कुछ इंसेंटिव्स के ऊपर, तो ये कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते हैं, ठीक है? वीकेंड ब्रेक्स होते हैं एंड इंटरनेशनल सुपर रैली होती है। यहाँ पे जो है ना आपको $500 स्पेंडिंग मनी आप लोगों को मिलता है, ठीक है? ये दोबारा से कुछ कार प्लान लेवल्स आ गए हैं, कुछ प्रॉफिट शेयर्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये जो है ना लाइक यहाँ पे जो हो प्रॉफिट्स वगैरह शेयर हो रहे हैं, ये जो है ना एनुअल बोनस है एंड एनुअल बोनस जो है ना यहाँ पे आप लोगों को मिलता है, ठीक है? आफ्टर दैट यहाँ पे आता है ईगल मैनेजर। ईगल मैनेजर रिट्रीट आती है, ये जो है ना कंपनी की तरफ से होता है। ये भी आप लोगों को एक टूर होता है, एक ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है, एक टूर होता है। एक यहाँ पे जो है ना वो होता है चेयरमैन बोनस होता है कि यहाँ पे आपका जो है ना डोमेस्टिक टूर होता है। एक ग्लोबल रैली होता है, एक डोमेस्टिक टूर होता है, ठीक है? ग्लोबल रैली आउट ऑफ कंट्री होती है, डोमेस्टिक टूर आपकी कंट्री के अंदर ही जो है ना आपके लिए एक जो है ना स्पेसिफिक जगह आप लोग आपके लिए सेलेक्ट की जाती है एंड आपको वहाँ पे एक टूर आपके लिए अरेंज किया जाता है, ठीक है? ये यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर नहीं नज़र आ रही होगी 3 पर्सन्स की, ठीक है? जिसमें लिखा होगा रॉल्फ एंड डोमिनो किप, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको जो है ना ये चेयरमैन बोनस यहाँ पे आपको लेवल 3 का नज़र आ रहा है। तो आप जो है ना ये चेक कर सकते हैं, ये जो है ना कोई एनुअली चेयरमैन बोनस नहीं है, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे एज़ अ बोनस के थ्रू आपको यहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है? ये रॉयल किप की जो है ना ये एक चेयरमैन बोनस है लेवल 3 की, ये आप चेक कर सकते हैं एंड इसको आप जो है ना खुद गूगल में कर सकते हैं, ये डॉलर्स हैं, कोई पाकिस्तानी अमाउंट नहीं है, ठीक है? इसको कन्वर्ट करके आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाउ टू अपडेट योरसेल्फ, ठीक है? तो ये मैं आपको बता दूँ कि हाउ टू अपडेट योरसेल्फ। आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि एक यहाँ पे नोकिया है और एक यहाँ पे आईफ़ोन है।
अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों को इन दोनों फोन में से कोई एक फोन फ्री देना चाह रहा हूं, तो आप लोग किस को चूज करना चाहेंगे? यहाँ पे मेरे साथ जो है ना राइट साइड पे है आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड यहाँ पे है नोकिया 310। ठीक है, तो आप काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आप जो है ना किसको अवेल करना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको फोन मिले तो आप कौन से फोन को पिकअप करना चाहते हैं, काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें आईफोन चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आईफोन आप लोगों को क्यों चाहिए? क्योंकि वो एक अपडेटेबल है, उसमें फीचर्स काफी अच्छे हैं, उसका जो कैमरा है वो भी काफी अच्छा है एंड उसकी जो शेप है वो भी काफी माशाल्लाह काफी अच्छी है। ठीक है, आज से 10 साल पहले नोकिया को ऑफर आया था कि आप अपने आप को इस तरह टच फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो नोकिया के जो ऑनर थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज किया। क्यों? उन्होंने कहा कि आज से 10 साल के बाद लोग इसी फोन को चूज करेंगे एज कंपेयर टू टच। ठीक है, जो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड एंड्रॉयड पैनल वाले जो यहाँ पे जो वो होते हैं मोबाइल फोन्स टच, उनकी बात की जा रही है कि जो टच फोन्स होंगे उनको लोग चूज नहीं करेंगे। मेरे जो यहाँ पे कीपैड जो फोन है उसको लोग चूज करेंगे आज से 10 साल के बाद। ठीक है, इस बात को तकरीबन तकरीबन काफी टाइम हो चुका है। तो अगर मैं आज की बात करूं, नोकिया ने अपने आप को अपडेट अपडेट नहीं किया, इवन उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी जो है ना खत्म हो गई है। ठीक है, उनकी जो कीपैड मोबाइल है बस वही मार्केट में अवेलेबल है, तो उन्होंने इस चीज को अपडेट नहीं किया। आज अगर मैं एग्जांपल दूं, खैर एक समझदार इंसान तो समझ जाता है कि भाई ये फोन अच्छा है और ये फोन अच्छा नहीं है। अगर एक छोटे बच्चे की बात करें ना तो उसमें इतनी समझबूझ नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करें तो उनको अगर हम ये दोनों फोन्स पकड़ाएं तो इन दोनों फोन्स में से वो कौन सा फोन पिकअप करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो टच फ़ोन होगा, आईफ़ोन 15 होगा या एंड्रॉयड पैनल वाला जो भी फ़ोन होगा, वो उन्हीं को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टच सिस्टम है। कीपैड मोबाइल्स को चूज़ नहीं करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये अपडेटेबल नहीं है। आईफ़ोन या एंड्रॉयड को इसलिए जो है ना चूज़ करेंगे कि वो अपडेटेबल है। ठीक है? तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट करें, मेन पॉइंट ये है कि अगर हम टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करेंगे, तो तभी हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग भी और लोगों से पीछे रह जाएँगे। आजकल आपको नज़र आ रहा है कि आजकल जो सारा जो वो है वो ऑनलाइन पे चल रहा है। सोशल मीडिया है ऑनलाइन, कोई न्यूज़ वग़ैरह है वो भी ऑनलाइन है, ठीक है? कोई अपनी रिपोर्टिंग वग़ैरह कर रहा है वो भी ऑनलाइन है। सब कुछ लाइक अगर हो रहा है तो वो सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है? सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आजकल आप लोग असाइनमेंट्स वग़ैरह बना रहे हैं तो वो भी एआई के थ्रू बना रहे हैं, चैट जीपीटी, ठीक है? इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि लोग ऑनलाइन जा रहे हैं। ऑनलाइन लोग अर्निंग वगैरह कर रहे हैं। इस तरह जो है ना आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख लें, लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। आजकल अपनी सारी जो लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो सारी चीज़ जो मकसद है वो ये है कि अगर आप लोग टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे और ऑनलाइन नहीं आएँगे, तो आप लोग भी पीछे रह जाएँगे, ठीक है? एंड अगर आप लोग यहाँ पे पीछे रहना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी टू से आप लोग गलत जगह पर आए हैं। अगर आप लोग जो है ना इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि हाँ, नहीं हमने जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट होना है, तो आप लोग जो है ना यहाँ पर खुद अपने आप को अपडेट कर सकते हैं एंड हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पे आपको वे बताने के लिए कि आप लोग कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और कैसे हमारे साथ सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है? तो जो यहाँ पे जो आपको जो स्क्रीन पे आ रहा है अपडेट, वो इसीलिए है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा अपडेट करें। देखें, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, ठीक है? हर चीज़ फ्रॉड एंड स्कैम नहीं होती। आपने फॉरएवर को देखा है, आपने फॉरएवर को सुना है। फॉरएवर के बारे में आपने अगर सर्चिंग वगैरह की है गूगल पे, तो आप जाकर सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप खुद जाकर खुद आँखों देखी देख सकते हैं, ठीक है? कोई फ्रॉड एंड स्कैम इतना बड़ा नहीं होता है कि वो जाकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना जो है ना सेटअप बनाए, अपने-अपने जो है ना फ्रैंचाइज़ वहाँ पे बनाए एंड वहाँ पे जाकर जो है ना अपने लिए इतना बड़ा नेटवर्क स्टेबल करें, ठीक है? 45 इयर्स प्लस से ये वर्किंग कर रही हैं, 45 इयर्स प्लस में जो है ना इस पे कोई भी जो है ना ये चीज़ नहीं आई कि भई ये फ्रॉड कर रही है या ये स्कैम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक बिज़नेस है। ये जिस भी कंट्री में जाती है उस कंट्री का लाइसेंस इनके पास अवेलेबल होता है, ठीक है? ये इसीलिए क्यों? क्योंकि ये एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक लाइफ़ जो है ना चेंजिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों की लाइफ़ चेंज हो सकती है अगर आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म में आते हैं तो। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ
कि हर एक चीज़ यहाँ पे देखें, अभी आप जो चल रहे हैं, आप अपने मदर एंड फादर के सपोर्ट से चल रहे हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएँ कि देखिए हम लोग मुसलमान हैं और हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से रुखसत होकर जाना है। चाहे हम किसी से आगे चले जाएँ या कोई हमसे आगे चले जाए, ठीक है? खुदा ना ख़्वास्ता मैं नहीं चाहूँगा आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है? अगर खुदा ना ख़्वास्ता उनको कुछ हो जाता है एंड आप इस जो सर्कल है, इस जो सारा जो आपका ऑलमोस्ट जो दुनिया है, आप इसमें अकेले हो जाते हैं, ठीक है? आप हैं, आपकी जो वो है बहन-भाई है, आप लोग अकेले हो जाते हैं, कोई आप लोगों का जो है ना घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो इस स्टेज पे अगर बात करें, तो आप लोग फिर उस टाइम जाएँगे और आप लोग जो है ना जॉब के पीछे दौड़ेंगे, आप लोग कभी क्या करेंगे, शायद आप लोग कहीं पे जाकर मेहनत करना स्टार्ट करें, मज़दूरी वगैरह करना स्टार्ट कर लें। आप लोग जो है ना एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जो है ना आप लोग अवेल कर रहे हैं और अचानक से आप लोग जो है ना बिल्कुल ज़मीन पे आकर गिर जाएँ। तो अगर इस चीज़ को आप लोग करना चाह रहे हैं कि भई हम लोग ऐसे दिन से बचें, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपको यहाँ पे मिली है एंड आप अगर इसको अवेल करना चाहते हैं एंड आप लोग इसको करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। हम यहाँ पर आप लोगों को गाइड करेंगे, हम यहाँ पर आप लोगों को बताएँगे कि आप लोगों ने अगर यहाँ पे जो अमाउंट लगाई है उसको रिकवर कैसे करते हैं। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मैं आपको पर मंथ 300% देता हूँ, ठीक है? 300 में आप लोगों के पास जो पर्सन्स आते हैं वो आते हैं चलो ऑलमोस्ट 50 पर्सन्स आते हैं। 50 पर्सन्स के साथ आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। उनको आप इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में गाइड करते हैं, आप उनको यहाँ तक लेकर आते हैं। यहाँ तक लेकर आने के बाद आप लोग मुझे ये बताएँ कि वो यहाँ पर आएँगे, उन 50 लोगों में से कितने लोगों की रेशियो निकलेगी कि वो यहाँ पर आकर आपके साथ कनेक्ट हो? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताएँ कि कितने लोग यहाँ पे आएँगे एंड आपके साथ कनेक्ट होंगे? ओके जी, ठीक है। कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 20। ठीक है, चलिए मिनिमम आप जो है ना मैं कहता हूँ कि आप जो है ना 10 लोगों को आप लेकर आते हैं, ठीक है? 10 पर्सन्स आ गए तो ये ऑलमोस्ट 20 सीसी आ गया, ठीक है? तो अगर आप जो है ना इसको प्लस करें तो ये तकरीबन अमाउंट बनती है 2,30,000 या 2,20,000 अमाउंट ये बनती है, ठीक है? फर्स्ट मंथ आप लोग इतने पर्सन से आप इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड फर्स्ट मंथ ही आपने 10 पर्सन लेकर लाइक ऑन डायरेक्ट आपने 20 सीसी किया है, ठीक है? इतना तो आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर सेल्फ बिलीव है आपको एंड आप 20 सीसी आपने कर लिया तो आप लोगों ने जो है ना फर्स्ट मंथ अपना एक चेक रेडी किया है वो है 2,20,000 या 2,30,000 आपने लगाया कितना है 1,25,000 ठीक है? 1,25,000 आप लोगों ने लगाया है। आफ्टर दैट आपके पास बचता है 95,000 तो 95,000 आपका प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जिससे जो है ना इतनी छोटी-सी अमाउंट से आपके पास इतना बड़ा प्रॉफिट फर्स्ट मंथ ही गेन होने को मिलता है। चलिए अगर आप 10 पर्सन्स को नहीं भी लेकर आते हैं, आप 7 टू 6 पर्सन्स लेकर आते हैं, मिनिमम इतना तो जो है ना लाइक पर्सन ले ही आते हैं। आपको भी इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। अगर और लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो तो जो है ना हम जैसे ही लोग हैं, तो मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है? तो आप जो है ना, अगर इस चीज़ का हिसाब लगाएँ कि अगर 6 से 7 पर्सन है, तो 6 से 7 पर्सन्स का आपके का जो चेक रेडी होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 1,50,000 प्लस। तो अगर 125 से अगर जो है ना हम करें कैलकुलेशन करें तो 170 या 180 का आपने चेक रेडी किया है, तो 30 या 40,000 आपके पास फिर भी रह जाते हैं। एज़ अ प्रॉफिट आप अपनी अमाउंट भी रिकवर कर लेते हैं एंड आपके पास 30 टू 40,000 आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो आप इस चीज़ को खुद समझें कि आपने जो फर्स्ट मंथ लगाया है, वो आपने सेकंड मंथ रिकवर भी कर लिया है। तो आप खुद इस चीज़ को माइंड में लेकर आएँ कि ये कितना ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है। आपको एक ब्लैंक चेक देता है, आपको कहता है कि इसमें आप जितना फिल अप करना चाहते हैं व्हाइल यू आर वर्किंग, आप जितनी वर्किंग कर सकते हैं, इसको आप उतना ही फिल अप करें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना फिल अप करेंगे, उतना फिल अप करेंगे। जितना आप इसको फिल अप करना चाहते हैं, ब्लैंक चेक है, फॉरएवर आपको देता है, आपको कहता है कि भई इसको फिल अप करें। तो एक ब्लैंक चेक को फिल अप करना मेरे लिए आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील और ये कोई इतना बड़ा टास्क भी नहीं है कि एक ब्लैंक चेक को जो है ना लोग आकर फिल अप करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है व्हाट इज़ पर्सनल मेंटोरशिप। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ पर्सनल मेंटोरशिप। ये पर्सनल मेंटोरशिप आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कैसे आप इस पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ी-सी जो है ना इस पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में नो हाउ देने वाला हूँ। पर्सनल मेंटोरशिप आपको तब मिलती है जब आपका जो है ना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट हो जाए। असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल आपका होगा तो आप तभी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है? एंड पर्सनल मेंटोरशिप का आप तभी एक हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट इज़ पर्सनल मेंटोरशिप? पर्सनल मेंटोरशिप में होता क्या है? तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे जो सारे सीनियर्स हैं, वो यहाँ पर आपको आप गाइड करते हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो है ना कम्युनिटी में बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि जो है ना मैनेजर लेवल से गुज़र चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ असिस्टेंट मैनेजर्स हैं,
सीनियर मैनेजर है, सॉरिंग मैनेजर है, ठीक है? तो ये जो पर्सनल मेंटोरशिप होती है, ये उन सीनियर्स की तरफ से होती है। वो यहाँ पे आपको गाइड करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको यहाँ पे ट्रेन करते हैं। आपका यहाँ पर हमारे साथ जो है ना स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है, स्टार्टिंग टाइम होता है। आप यहाँ पर हमारे साथ एडजस्ट नहीं होते, तो यहाँ पर हम आपको कैसे वर्किंग करवाते हैं, कैसे हम यहाँ पे आपकी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन कैसे बेटर होती है, वो हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। जो कि मैनेजर्स होते हैं, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, जो सोअरिंग मैनेजर्स होते हैं। तो पर्सनल मेंटोरशिप का एक छोटा-सा जो है ना शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म में आए हैं और आपको पर्सनल मेंटोरशिप का नहीं पता है, आपने पर्सनल मेंटोरशिप गेन नहीं की, तो आपके लिए बहुत सारी इस प्लेटफ़ॉर्म में बहुत सारी इस तरह मुश्किल चीज़ें हैं, जिनका सामने आपने करना होता है। जो पर्सनल मेंटोरशिप है, यहाँ पे जो सीनियर्स हैं, वो यहाँ पे आकर आपको गाइड करते हैं, वो यहाँ पर आकर आपको सिखाते हैं, आपको टारगेट्स देते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने का जो क्राइटेरिया होता है, वो आपको सिखाते हैं एंड हाउ टू अचीव योर गोल, हाउ टू अचीव योर टारगेट, वो यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है? मीन्स मैं आपको सिंपली एक शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, एक एग्ज़ाम्पल बता दूँ, आप जा रहे हैं लाहौर टू इस्लामाबाद, ठीक है? अब इस्लामाबाद में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने आना है इस्लामाबाद F9 या आप जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, मैंने आना है फैसल मस्जिद, ठीक है? तो लाहौर टू इस्लामाबाद आप लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, आप पहले कभी इस्लामाबाद नहीं गए हैं, पहले कभी आप फैसल मस्जिद नहीं गए हैं। आपको फैसल मस्जिद के बारे में नहीं पता, आपको रास्ता नहीं पता। लाहौर टू इस्लामाबाद आप तो आ जाएँगे मोटरवे के ज़रिए से। मोटरवे के थ्रू आप आ जाएँगे, आप जो यहाँ सारा जो लाहौर टू इस्लामाबाद का जो सफ़र है मोटरवे, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन जब आप इस्लामाबाद में एंटर होंगे, फैसल मस्जिद का रास्ता आपको कौन दिखाएगा? अगर आपके साथ कोई गाइडर है, वो आपको बता सकता है, जो कि पहले इस्लामाबाद आकर रह चुका है, घूम चुका है। अगर आपके साथ कोई नहीं है और आप अकेले आए हैं, अकेले आपके साथ गाड़ी है और आप अकेले निकले हैं फैसल मस्जिद देखने के लिए, तो आपके साथ अगर कोई भी नहीं है और आपको रास्ता नहीं पता, तो आप कैसे जो है ना फैसल मस्जिद तक जाएँगे? तो अगर इन केस आपके पास गूगल मैप है, तो आप गूगल मैप के थ्रू आप ईज़िली जो है ना फैसल मस्जिद तक जा सकते हैं, आप वहाँ पे घूम सकते हैं, इवन आप इस्लामाबाद में कहीं भी घूम सकते हैं, अगर आप न्यू हैं, बाय द हेल्प ऑफ गूगल मैप, ठीक है? लेकिन अगर गूगल मैप नहीं है, तो आप कभी एक से रास्ता पूछेंगे, कभी दूसरे से रास्ता पूछेंगे, आप रास्ता भटक जाएँगे। आपसे रास्ता गलत होगा, आप जो है ना किसी और वे में जाएँगे, लाइक जो आपका जो मेन गोल होगा, जो आपका मेन थीम होगा फैसल मस्जिद, आप उन तक उस तक जो है ना ईज़िली नहीं पहुँच पाएँगे। पहुँच तो जाएँगे, लेकिन ईज़िली नहीं। आपका अगर जो है ना इस्लामाबाद इंटरव्यू एंड फैसल मस्जिद आप लोग जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 35 मिनट का रास्ता है। वही रास्ता आप शायद 1 घंटा 30 मिनट या शायद आप जो है ना 2 घंटों में आप तय कर पाएँ, ठीक है? तो जो पर्सनल मेंटरशिप होती है, फॉरएवर में वो आपको यही चीज़ होती है कि सक्सेस की तरफ आपको कैसे जल्द से जल्द जाना है। तो ये जो पर्सनल मेंटरशिप होती है, उसमें जो सीनियर्स होते हैं, वो आपको यही सिखाते हैं कि आपने कैसे जल्द से जल्द इन मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपने कैसे मैनेजर लेवल बनना है। मीन्स मैनेजर लेवल पे आपने कैसे आना है। क्यों? क्योंकि वो इस स्टेज से गुज़र चुके होते हैं, उनको पता होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र कैसे होता है, सुपरवाइज़र कैसे होता है, असिस्टेंट मैनेजर कैसे होता है एंड देन मैनेजर कैसे होता है। तो वो आपको यहाँ पे सिखाते हैं एंड वो यहाँ पे आपको अपने साथ लेकर चलते हैं और वो यहाँ पे आपको ट्रेन करते हैं। तो जो पर्सनल मेंटरशिप है, वो आपको ओनली एक ही सूरत में मिल सकती है और वो है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब तक आप लोगों का डन नहीं होगा, जब तक आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे आ नहीं चुके होंगे, तब तक आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिल सकती, ठीक है? अब जो पर्सनल मेंटरशिप है, उसको आप अचीव कैसे कर सकते हैं? उसको आप अचीव इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आपकी 2सीसी की अमाउंट है, 2सीसी की ही अमाउंट में से आपने 25% अमाउंट लेनी है एंड 25% अमाउंट आप लोगों ने सेंड करनी है। जब आपकी वो 25% अमाउंट सेंड हो जाती है, तो आपकी पर्सनल मेंटरशिप की जो सीट होती है, वो रिज़र्व हो जाती है। क्योंकि हमारे पास देखिए लिमिटेड सीट्स होती हैं। आप जो यहाँ पे हमारे साथ जो क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम यहाँ पे ओनली क्वालिटी पर्सन्स को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सीट्स होती है, वो काफ़ी लिमिटेड होती है एंड जो यहाँ पे जो सक्सेस की तरफ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे सक्सेस की तरफ आते हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ पे जॉइन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो ही जाते हैं, ठीक है? तो वो किस वजह से? वो बाय द हेल्प ऑफ पर्सनल मेंटरशिप। जिसने पर्सनल मेंटरशिप अटेंड नहीं की होती है, वो यहाँ पे जो है ना काफ़ी काफ़ी टाइम बाद वो यहाँ पे मैनेजर लेवल पे आता है। मेरे खुद यहाँ पे सीनियर्स हैं, ठीक है? एंड वो जो है ना लाइक बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, आई होप सो आप लोग नहीं जानते होंगे। उनका नाम है सर पंकज, आप जाकर इंस्टा पे भी उनको जो है ना चेक कर सकते हैं, आप जाकर यूट्यूब पे भी उनको चेक कर सकते हैं। पंकज मीना, ठीक है? उन्होंने पर्सनल मेंटरशिप की सेशंस अटेंड नहीं किए थे। उन्होंने अपना जो है ना जो मैनेजर लेवल डन किया था। तो आप लोग जो है ना खुद गेस करें कितने टाइम में डन किया होगा? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। जी। मैं आपको चलिए बता देता हूँ। उन्होंने अपना जो मैनेजर लेवल है, वो उन्होंने 1.7 मंथ में उन्होंने डन किया था। मीन्स 1 साल और 7 महीने।
ठीक है, उन्होंने अपना मैनेजर लेवल डन किया था। किस वजह से? पर्सनल मेंटोरशिप की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड नहीं की थी। उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है? अब देखिए, फर्स्ट टाइम आप एक जगह पे आए हैं, आपको नो हाउ नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जो सीनियर्स हैं, वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रह चुके हैं, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि हम किस-किस चीज़ से गुज़र के यहाँ तक आए हैं। तो वो आपको जो है ना बिल्कुल स्मूथ वे से वो उस लेवल तक आपको पहुँचा सकते हैं, ठीक है? तो ये पर्सनल मेंटोरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही जो है ना लाइक आपको इसको अटेंड करनी ही होगी, ये लाज़मी है। क्योंकि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म में आप आए हैं एंड आपने पर्सनल मेंटोरशिप मिस कर दी, तो इस तरह जो है ना आप समझ लें, आप इस तरह कह लें कि आपने अपना मैनेजर लेवल खुद अपने हाथों से गँवा दिया है, ठीक है? तो जो पर्सनल मेंटोरशिप है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, कोई इस तरह नहीं है कि पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आपने अलग से अमाउंट पे करनी होगी, नहीं। जो 2सीसी की अमाउंट है 1,25,000, तो उस 2सीसी की ही अमाउंट में से आपने 25% पे करना होता है। वो जैसे ही आप पे कर लेते हैं, आपकी जो सीट होती है वो रिज़र्व हो जाती है। तो काइंडली सभी जो है ना इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि भई हम लोग कर लेंगे, हम लोग इसको रिज़र्व कर लेंगे, यहाँ पे आपने जल्द से जल्द इसको रिज़र्व करना है। तो आप लोग अभी के अभी जो है ना इस चीज़ को रिज़र्व करें, जाकर अपने अपलाइन को मैसेज करें, उनको बोलें कि हम किस अकाउंट में हम जो है ना अमाउंट ट्रांज़ैक्शन करें, या हम अपनी सीट रिज़र्व करवा रहे हैं, आप ओनली हमें अकाउंट दे दें, ठीक है? आपके पास अभी जितना भी पड़ा है, कुछ भी आपके पास यहाँ पे सेविंग्स हैं, कुछ भी आपके पास है, वो अभी आप पर्सनल मेंटोरशिप के लिए दे दें। फिर बाद में जो है ना आराम से 2-3 दिनों बाद, 4 दिनों बाद आप ईज़िली अपनी जो है ना अमाउंट कंप्लीट करके आप जो है ना अपनी पर्सनल मेंटोरशिप क्लास में भी आकर आप बैठ सकते हैं। वहाँ पे आप सीनियर के साथ लाइव होकर आप बात भी कर सकते हैं। आपको जो क्यूरीज़ होंगी वहाँ पर आप बैठ के उनसे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है? इस बिज़नेस के रिलेटेड आपको अगर कुछ जानने की और भी जो है ना क्यूरियोसिटी हो रही है, तो आप उससे वो भी जान सकते हैं। तो ये पर्सनल मेंटोरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी जो है ना लाइक वो वाली क्लास है कि अगर आप इसको मिस करते हैं, तो आप अपने लिए जो लेवल्स की जो आपकी नॉलेज है, आपने उसको मिस कर दिया है। तो काइंडली सभी अभी के अभी जाएँ एंड अपने अपलाइन को मैसेज करें कि हम किस अकाउंट में जो है ना हम ट्रांज़ैक्शन करवाएँ, ताकि हमारी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट रिज़र्व हो जाए। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं एंड ये सीट्स जो है ना लाइक मैं आपको ये भी बोल दूँ कि ये 4 महीने बाद ये पर्सनल मेंटोरशिप की क्लासेस आती है, और ये जो पर्सनल मेंटोरशिप की जो क्लासेस होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेश पर्सन्स को ही मिलते हैं। मीन्स जिसने फ्रेश मंथ ही अब नेक्स्ट मंथ से जो हमारे जो पर्सनल मेंटोरशिप की क्लासेस हैं, अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस मंथ जिस-जिस पर्सन ने अपना 2सीसी किया है, उसको नहीं मिलेंगे। जिस मंथ ये पर्सनल मेंटोरशिप की जो क्लासेस हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी मंथ ये पर्सनल मेंटोरशिप के सेशंस उन्हीं को मिलेंगे, जिस मंथ उन्होंने अपना 2सीसी डन किया होगा। तो इसी मंथ से ये पर्सनल मेंटोरशिप के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो काइंडली सभी जाएँ अभी जल्दी से और अपने अपलाइन को मैसेज करें कि हम किस अकाउंट में अपनी जो है ना सीट रिज़र्व करवाएँ। सीट रिज़र्व करवाने के लिए आप अपने अपलाइन के पास जाएँ, उनसे अपना अकाउंट लें, और अकाउंट लेने के बाद अभी आपके पास जितना भी पड़ा है, आप अपने जो है ना लाइक उस अकाउंट में आप सेंड कर दें, ठीक है? दूसरी बात है कि आप लोग कहेंगे अभी हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स से बात नहीं की है, तो देखिए आप पेरेंट्स से बात भी कर लें, पेरेंट्स आपके साथ हैं, पेरेंट्स आपके पास मौजूद है, ठीक है? आप उनसे बात कर लें, उनको जो है ना अगर कोई भी ट्रस्ट इश्यू हुआ, कुछ भी इस तरह हुआ, तो यहाँ पर सारी चीज़, सारा प्लेटफ़ॉर्म आपने खुद देख लिया है, खुद आपने सारी चीज़ों को समझा है, तो आप इस तरह उनको भी बताएँ। बताएँ नहीं, बल्कि उनको जो है ना दिखाएँ कि ये देखिए ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, और इस तरह यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, और इस तरह यंग एज में ये लोग जो है ना आकर यहाँ पे मिलियनेयर्स बने हैं, ठीक है? 6 फिगर अर्नर्स बने हैं। तो आप उनको जो है ना बताएँ नहीं, आप उनको दिखाएँ। इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में उनको दिखाएँ, जाकर गूगल पे उनको दिखाएँ, सेशंस में आकर उनको अपने साथ बिठाएँ और उनको बोलें कि ये हमारे सेशंस हैं, और इस तरह जो है ना यहाँ पे ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, ये भी हमारी तरह ही स्टूडेंट्स हैं, ये लोग यहाँ पे आकर अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो आप लोग अपने-अपने अपलाइन से आप लोगों ने जो है ना वो अगर माँगा नहीं है, तो अभी माँग लें और उनको बोलें कि भई हमने अपनी पेमेंट वगैरह डन करवानी है, ठीक है? हमारे साथ यहाँ पे मेरे साथ ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर हुए हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करवा रहा हूँ आपके साथ। मैं जो है ना थोड़ा-सा शेयर करना चाहता हूँ, तो ये भी आप देख लें कि अभी ही इसी सेशन में आप लोगों के साथ बैठे कुछ लोगों ने अपनी सीट भी रिज़र्व करवा ली है। तो आइए चलें देखते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये टुडे की ही जो है ना उसमें ये आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं 65,000 ये है। ये आप चेक कर सकते हैं, और ये आप चेक कर सकते हैं 120, ये देखिए। ये 34,000 अमाउंट रिसीव हुई है, ठीक है? एंड मेरे ही अकाउंट में रिसीव हुई है। तो ये आप लोग जो है ना चेक कर सकते हैं इसको। ये अभी ही आई है, आप लोग इसी सेशन में बैठे लोगों ने जो है ना अभी सेंड की है, और आप लोग इसको खुद चेकआउट कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, 12 डिजिट आईडी, ठीक है? तो 12 डिजिट आईडी में बेसिकली होता क्या है? 12 डिजिट आईडी में ये होता है कि जब आपकी 12 डिजिट आईडी बनती है, मैंने आपको जो है ना स्टार्ट में ही बताया था कि आपका ऑर्डर लगता है, ऑर्डर लगने के पहले ही आपको ये 12 डिजिट आईडी मिलती है, जो कि होती है प्रेफर कस्टमर। प्रेफर कस्टमर से जब आपका ऑर्डर लगता है, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र। ये आईडी आपकी जो है ना 300 ईयर्स आईडी होती है। 300 साल जो है ना लाइक आपकी ये आईडी होती है। आप इस पे जो है ना अपनी जनरेशन टू जनरेशन आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं।
ठीक है? आप जब ये आईडी बनाते हैं तो आपको ऑफ़िशियली यूएस की तरफ से आपको एक मेल आता है, वो वहाँ पे आपको ये 12 डिजिट आईडी सेंड करते हैं और वो आपको ये चीज़ भी बोलते हैं कि आप इस 12 डिजिट आईडी को किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है? ये 12 डिजिट आईडी जो है ना आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करें क्योंकि उनके साथ जो है ना शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ऑर्डर वगैरह लगता है, ऑर्डर आप इस पे लगाते हैं, तो ये जो है ना इसलिए आपका उनके साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यू कैन डू दिस बिज़नेस इन ऑल ओवर द मिडल ईस्ट। अगर आपके पास 12 डिजिट आईडी है, तो 12 डिजिट आईडी पे आप मिडल ईस्ट में कहीं पे भी आप अपनी जो है ना लाइक इस बिज़नेस को आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप जाकर, कहीं पे भी बैठ के आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप इज़िली घर बैठे-बैठे आप इससे अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भई मिडल ईस्ट में मैं जो है ना कतर से, ओमान से या इस तरह जो है ना लाइक एक्स-वाई-ज़ेड कहीं से भी मैं पर्सन हायर करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इवन आप यूरोप से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो है ना एक बिज़नेस चल रहा है। 175 प्लस कंट्रीज़ में आपका ये बिज़नेस चल रहा है, तो आप 175 प्लस कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ पे फॉरएवर है, आप वहाँ से अपने-अपने पर्सन्स हायर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? इट इज़ 3 जनरेशन बिज़नेस जैसे कि मैंने आपको बोला 300 साल जो है ना ये बिज़नेस है, 3 जनरेशन बिज़नेस है। तो जनरेशन टू जनरेशन आप इस बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खुदा ना ख़ास्ता आपको कुछ हो जाए, तो आपके फैमिली वाले इस बिज़नेस को टर्नओवर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। कोई इश्यू वाली बात नहीं है, उनको जो है ना लाइक पैसिव इनकम मिल सकता है। ये किस वजह से? ये इस 12 डिजिट आईडी की वजह वजह से। अगर आपके पास ये 12 डिजिट आईडी नहीं है, तो कंपनी आपको नहीं जानती, ठीक है? अब मीन्स इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ कि आपने एक यूनिवर्सिटी आप गए हैं, आपने ओनली यूनिवर्सिटी देखी है या आप एक कॉलेज गए हैं, आपने ओनली कॉलेज गए हैं, आप कॉलेज घूम के आ गए, ठीक है? कॉलेज में आपने कोई जो है ना एडमिशन नहीं लिया, कोई एनरोलमेंट आपने नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तो कॉलेज वाले आपको नहीं जानते, क्यों? आप वहाँ पे घूम के आ गए और आप अपने घर वापस आ गए। आपने कोई एनरोलमेंट नहीं की, कोई आपने एडमिशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। कॉलेज वाले नहीं जानते आपको या यूनिवर्सिटी वाले आपको नहीं जानते। वो आपको कब जानेंगे जब आप उनके साथ अपना एडमिशन करवाएँगे, आप अपने आप को एनरोल करवाएँगे, वो आपको तब जानेंगे, ठीक है? अब मीन्स आपका भाई है या आपकी बहन है, ठीक है? आप उनके साथ गए हैं, आपने उनको एनरोल करवाया है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है, वो आपकी बहन या आपके जो भाई हैं, उनको जानते होंगे, क्यों? क्योंकि उनका वहाँ पे एडमिशन हुआ है, वो आपको नहीं जानते, ठीक है? फॉरएवर भी सेम इसी तरह है, अगर आप फॉरएवर ऑफिस जाते हैं और आपके पास 12 डिजिट आईडी नहीं है, आप उनको बोलते हैं कि मैं एफबीओ हूँ, बट आपके पास 12 डिजिट आईडी नहीं है, तो उनके जो सारे सिस्टम में वो आपकी जो 12 डिजिट आईडी ही नहीं होगी, तो वो आपको कैसे जानेंगे? वो नहीं जानती। सेम अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ आईडी कार्ड की, आपको किसी ने पकड़ा है, ठीक है? आपके पास आपका आईडी कार्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लूँ कि भई कोई पुलिस ऑफ़िसर है, वो आपको पकड़ लेता है। तो वो आपसे क्या कहता है, आपके पास आईडी कार्ड है? वो पहले आपसे आईडी की डिमांड करता है कि आपकी जो आईडी कार्ड है, वो आपके पास है? अगर आपके पास होती है, तो आप उनको दिखा देते हैं, वो आईडी कार्ड चेक करते हैं, आपको चेक करते हैं, तो उनसे वहाँ पे आपकी पहचान हो जाती है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं, ठीक है? अगर आप आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो आपके पास नेशनैलिटी होती है, आपके पास जो है ना अपना वीज़ा होता है, अपना पासपोर्ट वगैरह होता है, ठीक है? आप उनको वो चीज़ें दिखाते हैं। तो सेम इसी तरह अगर आपके पास आईडी कार्ड ना हो, तो वहाँ पे वो आपको पकड़ लेते हैं, आपको बोलते हैं कि भई आप कहाँ से हैं? फिर वो वहाँ पे आपसे जो है ना थोड़ी-सी तफ्तीश वगैरह करते हैं। थोड़ी जो है ना आपको थोड़ा-सा जो है ना टफ टाइम देते हैं, ठीक है? ये किस वजह से? क्यों? क्योंकि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है। इसी तरह सेम फॉरएवर भी है, अगर आपके पास 12 डिजिट आईडी है, तो आपको वो लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास 12 डिजिट आईडी नहीं है, तो फॉरएवर वाले आपको नहीं जानते, ठीक है? तो ये था हमारा जो है ना पूरा जो है ना 2सीसी का सेशन। तो आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ को देखा होगा एंड जिस-जिस बंदे ने अपनी सीट रिज़र्व नहीं करवाई है, तो काइंडली अभी जाएँ और जाकर अपने अपलाइन से अकाउंट लें और उनसे जो है ना अपनी सीट रिज़र्वेशन करवाएँ। आपने खुद देखा यहाँ पे काफ़ी लोग पर्सनल मेंटरशिप के लिए सीट रिज़र्व करवा रहे हैं। हमारे पास फिर बाद में काफ़ी लोग यहाँ पर इस तरह आते हैं कि सर प्लीज़ अभी पैसे ले लें, हमारी जो है ना सीट रिज़र्व करवा लें। लेकिन उस टाइम हमारे पास सारी सीट्स रिज़र्व हो चुकी होती हैं, हमारे पास कोई सीट नहीं रहती। तो हम आपके लिए जो है ना फिर कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी सीट रिज़र्व करवा लें एंड जल्द से जल्द जो है ना पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बन जाएँ। अगर आप लोगों ने ये सारा जो है ना सेशन वॉच आउट कर लिया है, सारा का सारा सेशन आप लोगों ने देख लिया है, तो मैं जो है ना यहाँ पर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपके साथ शेयर करें और आप जो है ना इस सेशन के रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ भी है तो आप जाकर वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड आपने इस सेशन का जो है ना एक वीडियो आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना चेहरा ना लेकर आएँ, अगर आप जो है ना आपने कुछ भी करना है, आपने नीचे जो है ना मोबाइल रख देना है, आपने एक रिकॉर्डिंग कर लेनी है, आपने जो है ना अपना एक रिव्यू दे देना है वीडियो में, ठीक है? दूसरी बात अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी जो है ना वीडियो ऑन करके आपने अपनी जो है ना रिव्यू देनी है, आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसको आपने अपने अपलाइन को सेंड करना है एंड फिर आपने जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे आपने उसको सेंड करना है ताकि वहाँ पे मैं जाकर आप लोगों को देख सकूँ कि आप लोगों ने जो है ना इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपने क्या सीखा एंड आपको क्या सीखने को मिला है। अगर वहाँ पे आपके कोई भी क्वेरीज़ हुए, कोई भी क्वेश्चन हुए, तो वहाँ वहाँ पे मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और मैं वहाँ पे आपके सारे क्वेरीज़ एंड क्वेश्चन्स सारे के सारे जो है ना वहाँ पे मैं आपके लिए क्लियर करवा दूँगा। तो आज के लिए मेरा इतना ही। थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपना टाइम दिया। ऑल द बेस्ट। अल्लाह